नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RS अग्रवाल बुक जो चल रही थी उसका हमारा चैप्टर है 21 नंबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले के 20 चैप्टर मैंने आपको इसी चैनल पर पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बात सुन लीजिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वेबसाइट www.aftabaltaf.com पर जीके जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो वहाँ पर जरूर जाइएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सवाल को। देखिएगा, जो सूत्र हैं हम यहाँ पर सूत्र का कम से कम उपयोग करेंगे, ठीक है। आपको लॉजिक बता दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए सवाल कर रहा है कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज के लिए एक सूत्र होता है, पहले तो वो सुन लीजिएगा। तो सूत्र लिख देंगे पहले हम। एक सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज और सूत्र होता है आपका, क्या सूत्र होता है, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI, ठीक है। क्या होता है, मूलधन, मूलधन इसे क्या कहते हैं, इसे पीछे नोट करते हैं, प्रिंसिपल गुणे दर, इसे लिखते हैं R, और गुणे समय इसे लिखते हैं T से टाइम, ठीक है। ये गुणा में होता है टाइम, बटे में होता है 100। तो ये तो आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हो गया, इसका हम नहीं यूज, अब देखिए ये जो है सूत्र इसका हम यूज नहीं करने वाले, यहाँ पर बता दिया इसलिए ताकि आप जो सवाल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सवाल इससे भी लगा के दिखा दूंगा। एक कंडीशन और समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा 100 रुपये हैं, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए इसका साधारण ब्याज निकालना है 1 वर्ष का 10% का, तो 1 वर्ष का इसका 10% ब्याज की दर रखी तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। आपसे कहा जाए 2 वर्ष का निकालिएगा तो फिर से 10 रुपये अगले वर्ष का हो जाएगा, फिर अगले वर्ष का 10 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि साधारण ब्याज की जो दर होती है वो बराबर है जब, तो देखिए एक साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस होता है, वो हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में। लेकिन हम पहले यहाँ पे साधारण ब्याज को सही तरीका समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिएगा साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि साधारण ब्याज अगर 1 वर्ष में अगर 10 रुपये है तो साधारण ब्याज अगले वर्ष भी 10 रुपये होगा, उसके अगले वर्ष भी 10 रुपये होगा। तो साधारण ब्याज में ये होता है ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पर ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज जो होता है सिर्फ जितना ब्याज 1 साल का है, ठीक है, उतना ही ब्याज 2 साल का होगा। मतलब क्या है, जैसे 1 साल का ब्याज उसका 10 रुपये है किसी चीज़ का, तो दूसरे साल का भी 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है, तीसरी साल का 10 रुपये हो जाएगा। कोई पूछे तीनों साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो उनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 30 रुपये। ये बात बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखिएगा सवाल को जब हम लगाते जाएंगे तो हमें सारे लॉजिक मिलते चले जाएंगे और अच्छी तरीके से हम लोग सवाल को सीख भी जाएंगे। तो हम सवाल को यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 आपसे कह रहा है कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। 2 तरीके इसके लगाएंगे, देखना। पहले देखिए साधारण ब्याज निकाल सकते हैं आप लोग। साधारण ब्याज होता है SI, बराबर निकाल सकते हैं मूलधन लिखते हैं P गुणे दर R गुणे समय T बटे में 100। इस सूत्र से निकाल सकते हैं। कैसे लगाएंगे, मूलधन दिया गया आपको 988, ठीक है, गुणा दर दिया गया आपको 18%, समय दिया गया है आपको 5, बटे में दिया गया 100, ठीक है। इसका आप यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसको आप हल करना, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका हो गया, लेकिन अब इस तरीके से नहीं निकालने वाले हैं। यहाँ पर निकाल तो सकते हैं लेकिन इस तरीके नहीं निकालेंगे, आपको सिखाएंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर है कि 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में। जब 1 वर्ष का ब्याज 18% है तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90। मतलब जब 1 वर्ष का है 18%, ठीक है, प्रति वर्ष 18% मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 18 पंचे 90% हो जाएगा। मतलब 90% ब्याज मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि रुपये कितने हैं, 988 रुपये हैं, इसका मिलता है हमें 90%। तो सिर्फ हम इसका 90% निकाल देंगे, बस यहाँ से मान निकल आएगा साधारण ब्याज। निकाल लीजिएगा यहाँ से, देखना इसको सॉल्व करेंगे। 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72 का 2, हाथ से लगा 7, 9 8 72 और 7 89 का 9, हाथ से लगा 7, ठीक है। तो 9 8 9 ने 81, 7 89 हो जाएगा, 81 7 88 बटे में 10 से 2 10 लिख देंगे। यहाँ पर 2 10 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 889.2, 889.2 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगला देखिएगा सवाल नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर है, इसको देखिएगा। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, ठीक है। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। मतलब यहाँ पे है कितना धन वापस देना होगा, मतलब ब्याज सहित कितना धन, मतलब यहाँ पूछा गया आपसे मिश्र धन कितना देना होगा। क्या देना होगा,
मिश्र धन आपको मालूम होना चाहिए कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन बराबर सूत्र होता है आपका मूलधन, जो भी धन आपका लिया है वो धन और प्लस में ब्याज। मतलब हमने मान लीजिए 8500 रुपये से लिए हैं तो 8500 रुपये ये हो गए आपके, और प्लस इस पर जो भी ब्याज होगा वो कितना देना पड़ेगा, हमसे ये पूछा गया है सवाल में। कोई टेंशन नहीं। देखिए मूलधन तो हमें पता है कितना है इसका, 8500 रुपये, कोई लेना नहीं। यहाँ पे ये देखिएगा साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार। तो आप ये देखिएगा, तो ये 2.5 वर्ष के लिए हो कितना जाएगा। देखिए 9% और कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। तो ये निकाल लेंगे यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, 2.5 साल में मतलब क्या होता है 5/2। तो कितना हो जाएगा 9 अपना 45/2%। 45/2% हो जाएगा ब्याज। ठीक है, ये तो हमने किया था अभी तक। तो हम क्या करते हैं, दर और समय का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर निकल आता है परसेंट किसका, कि हमें इतना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो रुपये हमें दिया गया है 8500, तो हम निकालेंगे यहाँ से 8500 का 45/2% का वैल्यू मतलब क्या होता है 1/100। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एसआई, मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। निकालिएगा यहाँ से इसका, जब आप लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से देखना, तो 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात तो यहाँ पे क्लियर हुई। और हम 45 का 85 में गुणा कर लेंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे, तो 25 का 5 लगा, यहाँ से लगा 2, 5 को 20, 5 8 40, तो 42, ये हो गया। और 4 5 20 का 0, यहाँ से लगा 2, 4 8 32 33 34, ठीक है 34 यहाँ पर हो गया। तो उसको जोड़ लेंगे तो 5 2 8 3 हो जाएगा 3825/2 है, तो लिख लेंगे बटे में 2, तो उसको हटा दें यहाँ से हम लोग, लिख लेंगे यहाँ पर 3825, यहाँ पे लिख दें हम लोग कि 3825 बटे में लिख लें 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसा निकल के आएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 1 2, 2 नियम 18, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब कितना जाएगा 1912.5। कितना जाएगा 1912.5। ये क्या जाएगा आपका, ऐसा आ जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन हमें यहाँ से निकालना क्या है, सवाल में आपसे कह रहा है कि मिश्र धन बताइएगा, टोटल रुपये कितना वापस देना होगा। तो 8500 रुपये तो ये थे और 1912.5 ये आ गए, तो उनको जोड़ लेंगे हम लोग कि 8500 ये हो गए आपके, और 1912.5 और आपके आ गए, जोड़ लीजिएगा तो 5.219 10 14 आ गए, 4 आंसर लगाए 1 10, मतलब 10,412.5, 10,412.5 यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट आंसर। ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3600 रुपये की राशि को 2 बराबर भागों में इस प्रकार व्यक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो, तो ये राशियाँ क्या होंगी। मेरी बात सुनिएगा और इस सवाल को आप लगाएंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, देखिएगा, जब आपसे कभी कहा जाए कि रुपए हैं, आपको उन्हें चाहे कहा जाए कि 1 2 3 4, उन्हें 4 5 भाग, जितने भागों में बंटवाए बांटिएगा, लेकिन कंडीशन दे दें कि साधारण ब्याज बराबर हो, मतलब सभी कंडीशन में जो है वो साधारण ब्याज अगर बराबर हो तो उसके लिए एक देखिए रेशियो बराबर होता है सभी का, किस चीज़ का, लिखते हैं कि 1/दर गुणे समय, क्या दर गुणे समय, इसका रेशियो दिया गया है फर्स्ट कंडीशन के लिए, अनुपात 1/दर गुणे समय सेकंड के लिए, और अनुपात 1/दर गुणे समय तीसरे के लिए, मतलब सभी के लिए बराबर होता है। ठीक है, जब ये कंडीशन रखी हो कि साधारण ब्याज बराबर हो, तब के लिए आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। जितने भी भाग करवाए, चाहे 1 भाग करवाए आपसे, चाहे 2 भाग करवाए, चाहे 3 भाग करवाए, चाहे 4 भाग करवाए, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने का नहीं यहाँ पर। तो इस टाइप के सवाल को हम इसी टाइप से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको फटाफट से भी। देखना सवाल जो कह रहा है उस बात को सुनिएगा आप लोग यहाँ पर कि 3600 रुपये को 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो एक भाग इधर, 2 भागों में बांटना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया सूत्र, 1/दर गुणे समय। कब बताया, जब ये साधारण ब्याज बराबर हो तब के लिए। ठीक है, तो दर गुणा समय कर लेंगे, अनुपात निकालेंगे यहाँ से 1/दर गुणे समय, इतना कर लेंगे यहाँ पर। तो सुनिएगा आप लोग यहाँ पर, तो पहले कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली कंडीशन के लिए कह रहा है यहाँ पर कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो लिखेंगे 1/5% दर है और 3 वर्ष के लिए, तो इतना लिख लेंगे। ठीक है, अनुपात, फिर लिखेंगे दूसरे के लिए दर कितनी है, दर कितनी 6 24 25/4, 25/4% दर है, और कितने के समय के लिए, समय है आपका 4 वर्ष के लिए। तो बस इसका रेशो निकालना है हमें। रेशो कैसे निकालेंगे देखना आप लोग, 4 से तो आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कि, और देखिए 5 से काटेंगे इसको, 5 3 55 25, तो आ जाएगा आपका रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, 1/3 रेशियो 1/5 आ गया। इसको हम जो हल करेंगे, हमारा रेशियो क्या आया है 1/3 रेशियो 1/5 आया। इसको हम हल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 5 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, मतलब 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/3 के रुपये में रेशियो के रुपये को बांट दिया। ये तो कंडीशन कह रही है। अब देखना 5 3 8, टोटल वैल्यू आपका हो जाएगा 8, जिसका वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 360, वो 3600 हो जाएगा। एक का निकालेंगे यहाँ से, तो एक का निकालिएगा तो 8 को 32, 4 बचा
8 को 32, 4 36, 8 5 40, 0, मतलब एक का वैल्यू आपका आया 450। एक का वैल्यू जो आपका 450 आया है यहाँ से, तो हम 5 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें हम 450 से गुणा कर देंगे, 450 यहाँ में भी, इसमें भी 450 से गुणा कर देंगे, तो वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। 5 0 का 0, 55 25 का 5 यहाँ लगा दो, 5 को भी 2 22, 2250 यहाँ से आ गया। 3 से गुणा करेंगे, 0 का 0, 3 55 का 5 यहाँ लगा, 3 6 12 1350 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या रहता है आपसे, ये राशियाँ कौन कौन सी है, तो ये राशियाँ आपकी हो जाएंगी 2250 और 1350, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बात आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 4 नंबर, इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग और सवाल को लगा सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, समझने का प्रयास करना है आप लोगों को यहाँ पर कि x तथा y दो समान राशियाँ जो हैं 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी सवाल को लगाएंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देख लेते हैं हम इस सवाल को। x तथा y को दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, अब देखना, समान राशि दी जाती है, एक को 7.5% दर से 7.5 वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और एक को दी जाती है 7.5 दर से 5 वर्ष के लिए। तो कितना कितना परसेंट हो जाएगा ब्याज इन पर, ये तो है, तो इन पर ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज निकाल लेंगे। क्या करते हैं हम लोग, दर का समय में गुणा करते हैं, ब्याज आ जाता है हमारा, तो हो जाएगा 7.5 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 30%, तो हो जाएगा 30%। एक पर ब्याज कितना हो जाएगा, 30%, एक पर कितना हो जाएगा 5 से 35 और 0.5 का हो जाएगा 2.5, तो हो जाएगा आपका 37.5%। ये तो हो जाएगा, इतना ब्याज हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपसे क्या कह रहा है, अब सवाल को समझना, कह रहा है यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो, एक ब्याज देगा 30%, एक ब्याज देगा 37.5%, तो अंतर तो बनेगा इनके बीच का, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 7.5%, और 7.5% की आपको वैल्यू दे रखी है 150। जब 7.5% की 150 दे रखी है तो पूछा गया प्रत्येक द्वारा दी गई राशि कितनी है, तो राशि 100%, राशि कितनी है 100%, तो हमें 100% का वैल्यू यहाँ से निकालना है, पॉइंट हटेगा 10 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखना आप लोग यहाँ पर मतलब हो जाएगा 75 दूनी 150, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि 1/10% का आपका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हमें पता है कि 1/10% का वैल्यू आपका कितना है, 2 है। हमें निकालना है 100% का। हम लोग 1000 से इधर गुणा कर दें और 1000 से हम लोग इधर गुणा कर दें, तो 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100%, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 2000। मतलब प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है, प्रत्येक को दी गई राशि आपकी है 2000 रुपये। ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 5 नंबर, इसको समझना है आप लोगों को। सवाल नंबर 5 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ये समझ लीजिएगा, थोड़ा अच्छी तरीके से समझना आपको। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर जो 5 है इसको देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की दर पहले अर्जित ब्याज की दर से, सवाल आगे है, दर से 50% अधिक होती। तो ब्याज की दर क्या है, तो हम यहाँ पर सवाल को लिख लेंगे 50% अधिक होती, लिख लेंगे यहाँ से 50% अधिक होती हमसे पूछा गया है ब्याज की दर। क्या पूछा गया है, ब्याज की दर पूछी गई है। ठीक है, ब्याज की दर, हमसे यहाँ पे दर पूछी गई, दर कितनी निकालेंगे हम लोग यहाँ से, वो अच्छी देखना है आप लोग। यहाँ पर देखना, सवाल को लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। फर्स्टली यहाँ पे क्या किया गया है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर निवेश किया। अगर हम मान लें यहाँ पर कि धनराशि उसकी कितनी है, अगर हम यहाँ पे मान लें कि जो उसका मूलधन है धनराशि, वो हम मान लें 100 रुपये है। मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपये है। और यहाँ पर 4 समय दिया गया, दर मान लें, यहाँ पर दर भी मान लें, यहाँ पर दर मान लें 8% है। दर कितनी है, 8%। हमने ये मान लिया है, मूलधन मान लिया हमने x, दर मान लिया हमने 8%। तो आप लोग हमें ये बताइएगा, आपसे क्या कह रहा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए हो जाएगा, मूलधन 100 रुपये है, दर कितनी है, दर है 4 गुणे समय कितना लगता है 4 वर्ष बटे 100, ये हो जाएगा ब्याज, कितना हो जाएगा 4 वर्ष के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता
तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। देखिए अगर देखिए मूलधन 100 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पर दर उसकी 8% ही रहे, और उसने क्या किया, अगर उसने 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो ब्याज इतना मिलता। और जो कितना अधिक है, जो 50% अधिक होता, किससे, इससे, मतलब इससे 50% अधिक है, तो इसको बराबर कब करेंगे, अगर इसमें हम क्या करें, इसका हम 150% कर दें, कितना कर दें, अगर इसका हम दोस्तों 150% कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, ये जब अधिक है तो ये बराबर कब हो जाएगा, तब इसमें हम गुणा करेंगे कम वाले में, 150% निकाल लेंगे उसका हम, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल देना है हमें, मतलब ब्याज की दर आर का मान निकालना है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे आप, आर एक से निपट गया, 100 खत्म। अब गिनती बची हुई है यहाँ पर, मतलब क्या है कि इसको हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। सॉल्व कैसे करेंगे, किसका मान निकालेंगे, जब दोनों कंडीशन में एक साथ दोनों समाप्त हो गए, तो मतलब है कि इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको नहीं ज्ञात, दर ज्ञात नहीं की जा सकती है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है आपका 6 नंबर, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझना है कि एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और आपसे कह दिया है कि यदि यह निवेश 3% अधिक होता, कितना अधिक होता, 3% अधिक होता, तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते। भाई साहब हमें ये बताइएगा, जब उसका निवेश 3% अधिक होता तो उसे 1 वर्ष में कितने रुपये अधिक मिलते, 3%, और 2 वर्ष के लिए 6% अधिक मिलता, 2 3 6% मिलता अधिक में, परसेंट में, लेकिन मिलता कितना है, 72 रुपये। परसेंट का वैल्यू 72 में दिया गया, तो हम निकालेंगे यहाँ से 1% का, 12 1 6 1 6 6 दूनी 12, मतलब 1% की आपकी वैल्यू आ जाएगी 12 रुपये। हमें निकालनी कितनी है, राशि कितनी है, तो राशि 100% होती है राशि, तो 100 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1200 रुपये, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी कि एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, कितनी वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, मतलब 3 वर्ष के अधिक ब्याज पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 3% के लिए क्या हो जाएगा, 6, मतलब क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 6%, तो 6% का वैल्यू 72 दिया गया है, निकालना 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पर 7200 रुपये। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है आपका 7 नंबर, इसको देखना आप लोग। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सहित 3/4% गिरावट होने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है, आपसे यहाँ पर पूंजी पूछी गई है कि उसकी पूंजी कितनी है, ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को भी लगाएंगे, देखना कैसे लगाएंगे। उसकी दर कितनी थी, दर थी उसकी 8% थी, कमी होने के बाद कितनी हो गई, 7 सहित 3/4, उसको सॉल्व करेंगे तो 7 को 28 3 31/4% हो गई, ठीक है, इतनी गिरावट हो गई। तो इसका अंतर निकालेंगे पहले हम, तो दर में कितनी गिरावट हो गई पता चल जाएगा, यहाँ से 4 8 32 से 1 कट जाएगा, 1/4%, मतलब कि गिरावट हुई है 1/4% की। जब गिरावट 1/4% की हुई है तो 1/4% की गिरावट से रुपए में कितनी गिरावट हो गई है, मतलब 61.50, मतलब 1/4% की वैल्यू आपको दे रखी 61.50। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, निकालने हमें उसकी पूंजी ज्ञात करनी है। पूंजी क्या होती है, 100% होती है, तो अगर हम इसमें 400 से गुणा इधर कर दें, ठीक है, 400 से इधर गुणा कर दें, तो समझना आप लोग यहाँ पर एक बात, तो देखिए 4 से तो ये कटेगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 100%, क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इसको यहाँ से हल करेंगे तो पॉइंट हटेगा आपका, यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो 4 0 का 0, 4 5 20 का 0, हाथ से लगा 2, 4 1 4 2 6 4 6 24, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24,400 रुपये, मतलब 24,600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बात समझ में आप लोगों के यहाँ पर आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर, इसको देखिएगा, ये आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, ये सवाल आपसे यहाँ पर कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखना आप लोग यहाँ पर, पहला है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में ब्याज इतना है, तो हम पहले क्या करते हैं, राशि निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, राशि निकाल लेते हैं। तो इसको अच्छा सूत्र से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साधारण ब्याज सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज सूत्र होता है आपका मूलधन, हम मूलधन मान लेते हैं कि मूलधन आपका P है, गुणे दर कितनी 8, गुणे समय कितना है 6, बटे क्या कर लेंगे 100, यहाँ से हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं, ठीक है, मूलधन निकाल लेंगे, यहाँ से निकालिएगा 6 दूनी 12,
ये हो जाएगा 200। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 2500। 2500 यहाँ निकालेंगे तो मूलधन आपका जाएगा, पी का मान कितना जाएगा, यह जाएगा 2500, नीचे में तो हो जाएगा आपका 2500। मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 2500। अब आगे देखना, इसको चाहे हटा दें पूरा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आपका मूलधन निकाल यहाँ से, मूलधन आपका आ जाएगा 2500 रुपये। अब देखना आप लोग, सवाल में आपसे यहाँ पे क्या कहता है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब साधारण ब्याज जैसा ही पूछा गया है, किस लिए पूछा गया है, मूलधन से तिगुनी राशि, मूलधन से तिगुनी राशि 25 ने 7500 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2/100 कर लेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा 100 कर लेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 कर लेंगे। इसको हल करेंगे यहाँ से, देखना 0 से 0, 0 से कैंसिल हो जाएगा आपका, डबल कैंसिल हो जाएगा, और 75 दूनी 150 हो जाएगा आपका, और एक ये 0 तो हो जाएगा 1500 रुपये। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको किसी इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर तो ई वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 6% वार्षिक दर पर, शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, धनराशि कितनी है, धनराशि को हम यहाँ पर बताना है आप लोगों को। तो यहाँ से धनराशि निकालनी है। ठीक है, हम मान लेंगे यहाँ पर धनराशि वह है 100 रुपये। कितना मान लें, अगर धनराशि उसकी 100 रुपये है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली यहाँ बात नहीं होगी। ठीक है, बस समझना आप लोग, थोड़ा सा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्दी। कैसे देखना, अगर उसकी धनराशि हमने मान लिया है यहाँ पर कि धनराशि उसकी टोटल 100 रुपये, तो आपसे कह रहा है कि किसी धनराशि का 1/3, धनराशि का 1/3 मतलब हो जाएगी धनराशि 1/3, तिहाई का मतलब तो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 1/3। फिर आपसे कह रहा है गुणा में दर कितनी है, 3% वार्षिक दर, तो इसका 3%। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा कि 1/3 का 3% हो जाएगा 1 साल के लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस समझना 1/6 भाग तो 100 रुपये है, इसका छठा भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 1/6 भाग, इसका कितना है 6% के दर से, तो 6%। प्लस फिर आगे शेष धनराशि, देखिए टोटल धनराशि थी x, इसका हमने क्या किया है, शेष कितने बचेगी, तो x से क्या करेंगे हम लोग, 1/3 और 1/6 घटा लेंगे तो शेष आ जाएगी हमारी। तो इसको लासा लेंगे, आ जाएगा लासा 6 आपका, तो हो जाएगा 6x माइनस का 3 दूनी 6x, 2x माइनस का x बटे में 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x/6, मतलब 3 एकम 3 3 6, मतलब x/6, x/2 आ जाएगा। मतलब क्या है ये समझना आप लोग, यहाँ पर 1/2 आया, क्या 1/2 आया है कि अगर उसने 100 रुपये थे, उसने कितने रुपये भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं, तो एक भाग तो उसका हो गया 1/3, एक भाग हो गया 1/6, एक भाग हो जाएगा x का 1/2। ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा, ये तीनों मिलाकर हो जाएगा x, इसका मतलब ये है। तो शेष भाग को उसने क्या किया है 8% पर, तो 8% पर दिया है। ठीक है, हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल हो कितना परसेंट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना ब्याज हो जाएगा, कितने परसेंट के बराबर। तो मेरे इसको हल कर लें थोड़ा सा, तो देखा 3 से 3 खत्म, 6 से 6 खत्म, 2 चक्कू 8, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 और 4 6% हो जाएगा, मतलब 6x%। 6x% की यहाँ पर आपको वैल्यू देखी है 600। ठीक है, 6x% की 600 देखिए, 6 से काट दें इसको आ जाएगा 100, मतलब यहाँ पर आपका x% का वैल्यू आपका आ जाएगा 100। निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें x माना था यहाँ पर। तो परसेंट को बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो हो जाएगा x गुणा 1/100 हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो 100 का गुणा हो जाएगा इधर, तो x का मान आपका आ जाएगा यहाँ से निकल कर 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 रुपये निकल के आ जाएगा x का मान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 10 नंबर को। सवाल नंबर 10 को आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर 10 आपसे कह रहा है, इसको समझना थोड़ा सा, कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रति वर्ष 1.5% बढ़ती रही, 3 वर्ष की समाप्ति पर 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। ऋण राशि मतलब कितने रुपए लिए थे उसने, ये पूछा गया यहाँ पर हमने, उसने कितने रुपए लिए थे, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो समझना यहाँ पर कि समझना 6% की दर पर कोई चीज़ ली, फिर मान लीजिए पहले वर्ष तो 6% पर, ठीक है, फिर दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 1.5% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 7.5% हो जाएगा। प्लस तीसरे वर्ष फिर इसमें 1.5 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रुपए जो हो जाएगा देना पड़ेगा उसे ब्याज के रूप में, और ये रुपये है कितने के बराबर, ये रुपये है 8190 के बराबर। तो आपसे पूछा गया कितनी राशि दी है, कितनी उसके पास कितनी राशि थी, मतलब हमें पूछा गया यहाँ पर हमें कितनी राशि थी का मतलब 100% का वैल्यू पूछा गया, हमें ये परसेंट दिया गया है। ये तो समझ गए होंगे 10% बढ़ रहा है आपका, कि अगर पहले 6 था अभी 7.5 हो जाता है, इसमें 1.5 बढ़ जाता है तो 9 हो जाता है। टोटल वैल्यू देखिए 81 तो 9 8190, इसको हल करेंगे जरा हम लोग, तो 9 10 15 5 20 22 हो जाएगा आपका 22.5%, मतलब 22.5% की वैल्यू आपको देखिए 8190 है। यहाँ से हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो पहले क्या करेंगे हम लोग 100% के लिए क्या करना है हमें देखना, अगर इसका हम
1% की वैल्यू निकालें यहाँ से, 1% की, तो कितनी हो जाएगी 8190, सही से लिखते हैं इसको मैं एक बार, हो जाएगी आपकी 8190 बटे में यहाँ पर हो जाएगा आपका 22.5। ठीक है, 100 के लिए बात करें हम लोग तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 100 से हम लोग इधर गुणा कर देंगे और 100 से हम लोग इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100% का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा और कितना आ जाएगा, तो देखिए आपका जब पॉइंट जाएगा आपका जीरो यहाँ पर हो जाएगा, या जीरो रहने दीजिए, जीरो आप यहाँ ऊपर लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना इसको हल करेंगे तो कि 25 चक्कू 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 25 नेमा 225 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 नेम 81, 9 1 9, डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, गुणा है आपका 4। इतनी कंडीशन आपकी आ गई, यही तो है आपका 100% का वैल्यू। तो 100 से गुणा कर दीजिएगा इसका, तो जीरो का जीरो रहेगा, जीरो का जीरो, 4 1 4, 4 नेम 36, तो हो जाएगा आपका 36,400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36,400 हो जाएगा। तो जो कि आपको यहाँ पर तो दिया नहीं गया है मेरे हिसाब से, यहाँ पर नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर, इसको समझिएगा आप लोग। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये हो जाता है। ठीक है, ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इस धनराशि में उतने ही समय में कितना मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखना आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2400 रुपये थे, 2400 रुपये थे, इनका मिश्रधन हो जाता है कितना 3264 रुपये। ये हो जाता है इनका मिश्रधन, तो क्या हो जाता है इनका हो जाता है मिश्रधन हो जाता है। इसको हम चलिए मिश्रधन यहाँ पे लिख देते हैं, मिश्रधन। अब आपसे क्या कहा गया, आप देखना आप लोग कि ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसका कितना वृद्धि करने पर धनराशि में उतने ही समय में कितना मिश्रण हो जाएगा, 1% की वृद्धि। अब देखना जब ब्याज दर में हम लोग 1% की वृद्धि कर देंगे, सुन लेना थोड़ी सी बात को, और कितने दिन मतलब कितने समय तक, 4 वर्षों तक है समय है, 4 वर्ष के लिए मिश्रण है। अगर ब्याज दर पर 1% की वृद्धि करने पर उतने ही समय में मिश्रण कितना हो जाएगा, 4% की हमने वृद्धि की है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका सिर्फ 4% निकाल लेंगे 2400 का और जोड़ देंगे, उतनी वृद्धि हो जाएगी। तो लिखेंगे 2400 का 4% निकालेंगे तो 4/100 कर लेंगे, यहाँ पर जीरो जैसे जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24 चक्कू 96 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 96 रुपये की सिर्फ वृद्धि हो जाएगी। इसको जोड़ लेंगे, 10 का जीरो लगाए, 16 का 96 लगाए, 3360 कितना हो जाएगा 3360 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये हमारी यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ हमने क्या किया, वृद्धि जितनी हो रही है 4% की हो जाएगी वृद्धि, पूरे मतलब धनराशि में 4% की वृद्धि हो जाएगी, तो हमने इसका 4% निकाल के उसको ऐड कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। सवाल नंबर 12 को समझना आप लोग यहाँ पर। सवाल नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, ए ने, ठीक है, सवाल नंबर 12 आपसे कह रहा है कि ए ने क्या किया है यहाँ पर कि ए ने 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, ए ने बी को 5000 रुपये दिए 2 वर्ष के लिए और सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही दर से उधार दिए हैं। उन दोनों द्वारा से ब्याज के रूप में कुल 22 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। वार्षिक दर पूछी गई ब्याज की, मतलब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि ब्याज की दर बताइएगा आप लोग, ब्याज की दर बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन प्राप्त हुआ, देखिएगा मूलधन इससे कितना मिला है, मूलधन है 5000 रुपये का, तो लिखेंगे 5000 रुपये गुणे समय, मूलधन गुणे समय 2 वर्ष के लिए, दर पता नहीं, दर मान लेंगे हाथ बट्टे में कर लेंगे 100, तो ये ब्याज मिला है पहले हमें, ए ने बी को दिया तो इसका इतना ब्याज मिल जाएगा, प्लस फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर 3000 रुपये दिए हैं सी को, तो 3000 रुपये दिए हैं, समय कितना है 4 साल है, दर वही रहती है आर, बट्टे में कर लेंगे 100। ठीक है, तो बराबर ब्याज कितना प्राप्त होता है, बराबर ब्याज प्राप्त होता है 2200 का, 2200 का ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर आर का मान पूछा गया, कुछ दिक्कत नहीं, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा, देखना 0 से 0, 0 से 0, मतलब क्या है आपका 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब 100 आर और प्लस का 3 चौको 12, 120 आर बराबर हो जाएगा आपका 2200। ये आपका हो जाएगा 12 10 22, मतलब 220 आर बराबर हो जाएगा आपका 2200। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 0 0 22 दशामलव 220, तो 10%। तो आपसे आर का मान पूछा गया है, तो आर का मान आपका कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी आपकी 10%। सवाल नंबर देखते हैं 13 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसको देखना आप लोग यहाँ पर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि 2500 रुपये का 6 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज इतना है, तो इस दर पर इतने ही समय में के लिए मतलब कह रहा है आपसे 6875 का ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले हम पहली कंडीशन को देखते हैं। आपको रुपये दिया गया है 2500, तो 2500 रुपये का 6 वर्ष में, ठीक है, कितने समय के लिए पता नहीं, इतने ही समय के लिए, तो हम समय के लिए मान लेते हैं कि समय दिया गया है 6 वर्ष, दर नहीं पता हमें, तो दर मान लेते हैं यहाँ पर कि दर है 8%।
तो इसका 8% है, मतलब 25 रुपये का 6 वर्ष में 8% की दर पर ब्याज जो है वो है 1875 रुपये, ये मान लेते हैं। इसको हम हल करेंगे, यहाँ से दर निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, दर का वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं इतनी कंडीशन से, तो दर का वैल्यू निकाल देंगे फटाफट से एक बार। तो देखना आप लोग, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। 25 से कटेगा इसको, तो 25 से कटेगा ये 25 चक्कू 100, 25 200, 25 175, 75 कितना बचा आपका, 75 5 80, 12 बचा 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो 75। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर का मान निकालेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा आपका 75/6, सही है। 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 15, मतलब आ जाएगा 25/2%। आर का मान आपका आ जाएगा 25/2% आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना है यहाँ पर, तो कह रहा है उतने ही समय के लिए 6875 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। तो दर कितनी, देखिए ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर, दर आपकी कितनी आ गई, दर आपकी आ गई यहाँ पर है 25/2, ठीक है। और आपसे क्या गुणा समय, क्या करेंगे, गुणा समय करेंगे। तो समय कितना है दोस्तों यहाँ पर आपका 25/2 गुणा समय आपका कितना है, समय है आपका 6 वर्ष, तो समय से बटे करेंगे 100, तो 100 के लिए क्या करेंगे, बटे में करेंगे 100 यहाँ पर। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, सही है, समझ गए होंगे आप लोग कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यहाँ से निकल आएगा। देखना इसको सॉल्व करेंगे पहले हम, 25 चक्कू 100, 4 और देखिए 2 3 6, ठीक है, इतनी कंडीशन हो जाएगी हमारी। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है थोड़ा सा, देखना 4 से अगर हम उसमें भाग करें तो भाग भी हो जाएगा हमारा, 4 से भाग कर देंगे तो देखिए 4 1 4 बचा, कितना 2 बचा, 4 7 28, 4 1 4 बचा 3 5 4 8 32, 33 मतलब 30 हो गया, 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, गुणा कर देंगे 3 में, तो 53 15 का 5 हाथ लगा 1, 3 7 21 22 का 2 हाथ से लगा 2, 4 24 25 का 6 हाथ से लगा 2, 3 1 3 और 2 5, 3 7 21 का 1 हाथ से लगा 2, 3 1 3 और 2 5, तो कितना आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 5, मतलब हो जाएगा 5156.25, 5156.25 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन तो कोई दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं दिया गया, हमें सवाल तो सही लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिएगा सवाल जो आपसे क्या कह रहा है, इसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पर कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का ब्याज, मतलब 8,000 रुपये का, ठीक है, 3% की दर से कितने समय में, मान लिया टी समय में ब्याज जो होगा, तो ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर होगा किसके, 6,000 रुपये का 5 वर्ष में 4% की दर से, इसका बटे 100 कर लेंगे। इसको हल करेंगे जरा हम लोग, यहाँ से सिर्फ इसको हल करना है, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे इसको 2 3 6 और 3 से 3 खत्म, तो टी बराबर आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या किया हमने, यहाँ पर भी हमने इसका ब्याज निकाला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यहाँ से भी ब्याज निकाला है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 5 वर्ष जो आ जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने सवाल नंबर 15 लिखा हुआ है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। आपसे सवाल पूछा गया है। देखिएगा जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो 100 रुपये आपके कितने हो जाते हैं, दोगुने हो जाते हैं, मतलब 200 हो जाते हैं कितने दिनों में, ये दिन लगते हैं यहाँ पर देखिएगा 20 वर्षों में, मतलब 20 साल में, 20 ईयर में, इसमें क्या ब्याज बढ़ जाता है 100 रुपये का, सही तो है। मतलब 100 रुपये थे और बस 100 रुपये ब्याज हो गया, तो रुपये हो जाएंगे टोटल 200 कितनी 20 सालों में। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, आपसे पूछा गया इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब आपसे पूछा गया कि 100 रुपये के 300 रुपये होने में कितना टाइम लगेगा, ये तो पूछा गया है। 100 रुपये के 300 रुपये होने में कितना टाइम लगेगा आपसे पूछा गया। आपको देखिए एक चीज़ मालूम है कि 20 सालों में 100 रुपये बढ़ते हैं, और साधारण ब्याज जो है अगर 20 सालों में 100 बढ़ेगा, पहले 20 सालों में 100 रुपये बढ़ जाएगा, फिर दोबारा से फिर प्लस फिर 20 सालों में कितना बढ़ेगा, फिर 20 सालों में 100 रुपये बढ़ जाएगा। जब भाई साहब ये बताइएगा हमें कि साधारण ब्याज 20 वर्षों में 100 बढ़ता है, तो 40 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 200 बढ़ेगा। तो 100 रुपये कोई 100 रुपये होंगे और 100 रुपये में 200 ब्याज बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 300। इसका मतलब क्या है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 40 वर्ष का। क्यों 40 वर्ष लगेगा, क्योंकि 20 सालों में बढ़ता है 100 रुपये, तो 200 बढ़ने के लिए लग जाएंगे 40 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का
6 सही 2 बटा 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। इसका मतलब क्या है कि उसके नहीं, मतलब कोई संख्या अगर होगी तो उसका मतलब ये है कि इसके बाद पॉइंट लिख के पैसे ऐसे वगैरह यहाँ पे नहीं होगी। ये है मतलब कि फुल संख्या होनी चाहिए। तो कितने वर्ष में होगा ये कह रहा हूँ हमसे यहाँ पर। तो देखना मूलधन है 2600 रुपये, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। 3 घटा दो 20/3%, ठीक है। मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, तो उसको क्या दर है इतना गुणा समय होता है। समय हम कितना करें यहाँ पर और बटे में 100, ये होता है कंडीशन। तो आपको देखिएगा यहाँ पर समय की वैल्यू ऐसी लेनी है कम से कम हो और ऐसी हो कि रुपए पूरे रुपए में आए, कंडीशन पूरे रुपए में आए। अगर यहाँ पर आप 2 लेंगे तो ये 2 से जो है 3 नहीं कटेगा, पॉइंट में संख्या आएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। 3 से 3 कट जाएगा तो कोई भी संख्या पॉइंट में नहीं आएगी, ये बात क्लियर है। कोई भी संख्या पॉइंट में नहीं आएगी। 26×2 = 52, मतलब हो जाएगा 520 रुपये हो जाएंगे ब्याज के, फुल रुपये आ गए यहाँ पर। और यहाँ पे 6 भी ले सकते थे, लेकिन 6 लिया क्यों नहीं, क्योंकि आपसे कम से कम पूछा गया है, अधिक से अधिक नहीं कहा गया है। तो कम से कम के लिए हम 3 लेंगे, अधिक से अधिक के लिए 6 ले सकते हैं, ठीक है। 3 का गुणज, मतलब जो संख्या नीचे लिखी है इसका गुणज होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा सवाल नंबर 17 आपके सामने लिखा हुआ है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। 3000 रुपये का 1080 कब हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा। तो सुनना यहाँ पे मेरी बात, आपको सूत्र एक मालूम है कि साधारण ब्याज दर क्या होता है। साधारण ब्याज कितना 1080, तो लिखेंगे 1080 बराबर साधारण ब्याज दर होता है मूलधन कितना है 3000 गुणे दर, दर कितना है 12% गुणे समय, समय पता नहीं 1 लिख लेंगे बटे में 100। सही है, इतना बात मालूम है आपको कि साधारण ब्याज दर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपका। यहाँ पर 12 ने 108 हो जाएगा 90 और 30 या 90 3, यहाँ पर टी का मान क्या जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 18 नंबर सवाल में आपसे क्या कहता है, देखना यहाँ पर, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। मतलब 8 वर्ष में रुपये हो जाती है दर से, मतलब क्या है मिश्र धन है। 8 वर्षों का 2900 और 10 वर्षों का 3000, ये तो है। मतलब 8 वर्षों का 2900 है, 10 वर्षों का 3000। इसका मतलब क्या है कि 2 साल में 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया, आप हमें ये बताइएगा। 2 वर्ष में ब्याज बढ़ गया है 100 रुपये का, ठीक है। 2 वर्ष में बढ़ गया है 100 रुपये का, तो यहाँ बढ़ाना है आपको यहाँ पर 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में ब्याज बढ़ता है 50 रुपये का, ठीक है। 1 वर्ष में ब्याज बढ़ता है 50 रुपये का। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है कि 8 वर्ष में 29 रुपये हो जाता है कोई धन, तो ये बताएगा 8 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा। 8 साल में ब्याज बढ़ जाएगा आपका 5 × 8 5 × 40 400 रुपये, 400 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा, तभी 29 हो जाते हैं। मतलब मिश्र धन आपका 2900 है, जैसे ब्याज आपका हो जाएगा 400, तो आपका मूलधन कितना होगा, आपका मूलधन लिख लें यहाँ पर, हम लिख लें यहाँ पर पी, मूलधन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2500 रुपये हो जाएगा। सही है 2500, उस पर 400 ब्याज मिलता है 8 साल में, तो 2900 हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ब्याज की दर पूछी गई है, ठीक है। तो दर निकालनी है हमें, तो देखिएगा निकालेंगे यहाँ से दर। दर कैसे निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, देखिए 25 रुपये मूलधन है और 1 साल में 50 रुपये ब्याज के मिलते हैं, तो निकालनी है दर। तो दर लिखेंगे कितने रुपये मिलते हैं 50, किस पर मिलते हैं 2500 पर, गुणा करेंगे 100, ये हो जाएगा आपका परसेंट में। देखना 0 से 0 0 खत्म हो जाएगा, 25 दूनी 50 2, तो आपकी दर दोस्तों आ जाएगी 2%। कितनी आ जाएगी 2% आपकी दर आ जाएगी, जो कि आपका 2 डी वाला आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई धन 8 वर्षों में 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। कोई धन जो है वो 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। मतलब जो है आपसे पूछा गया है कि 100 से जो है रुपये, मान लीजिए 100 थे, 100 के रुपये 200 कब हो जाएंगे, दर पूछी गई आप बतानी आपको, ठीक है। और कितने टाइम में 8 वर्ष में। तो देखना है आप लोगों को 8 वर्ष में कितना हो जाएगा 200 कब हो जाएगा, मतलब 100 रुपये मिल जाएंगे। 8 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 100 से 200 में, मतलब 100 रुपये ब्याज मिल जाएगा 8 वर्षों में। तो निकालनी है ब्याज की दर, निकाल लीजिएगा 100 रुपये मिलते हैं 8 वर्षों में, तो प्रति वर्ष कितना मिलेगा दर, तो यहाँ से उसको भाग करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 8 × 8 8 × 9 16 8 × 5 40, मतलब क्या हो जाएगी 12.5%। मतलब क्या है कि 12.5% की दर से जो है दोगुना हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर आपका 20 है, तो सवाल नंबर हम लोग 20 को समझ देते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 20 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा, मतलब कितने रुपए पर। तो देखिए साधारण ब्याज आपको दिया गया 25, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन आपका लिख लेंगे x, गुणा दर कितनी है 5%, गुणा समय कितना है
5% क्या लिखते हैं, मूलधन बराबर साधारण ब्याज था मूलधन गुणे दर गुणे समय लिखते हैं, तो समय आपका 3 महीने का है, 3 बट्टे में करेंगे 100। लेकिन ये महीना में इसको साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं, तो 12 से भाग कर देंगे। सही है। तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है केवल। सूत्र समझ लिया होगा कि ऐसा है बराबर क्या होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है मूलधन में मान लिया गुणे दर गुणे समय दिया गया 3 महीने का, 12 से भाग करेंगे गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझिए आप लोग। यहाँ पर इसको हल करना है तो देखिएगा 3 चक्कू 12 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसको हल करेंगे तो 4 5 20 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000। तो आपका मूलधन आ जाएगा दोस्तों 2000 रुपये। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है डी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 21 नंबर, इसको समझिएगा आप लोग। सवाल नंबर 21 है कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी, ये पूछा गया हमसे। पहले तो हम क्या करेंगे देखना, देखिए विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, जिसका 1/12% पर 30,000 रुपये का 1 भाग दिया 12% पर और 1 भाग 10% पर, शेष भाग मतलब उनमें से 2 भाग किए तो 1 भाग दे दिया 12% पर, 1 भाग दे दिया 10% पर। अगर हम ये मान लें कि 30,000 रुपये टोटल जो थे उन्होंने 12% पर दे दिए, तो एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 12 या 36 तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि 10% पर दे दिया टोटल तो हो जाएगा 3,000। हम लगाएंगे उसको एलिगेशन से लगाएंगे, मैंने आपको छोटे पढ़ाया था एलिगेशन वाला, उसी से लगाएंगे। अब क्या, यदि 2 वर्ष बाद, अब इस बात को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया हो तो हमें ये बताएगा 2 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। मिश्र धन दिया गया आपको कितना 36,480, इसमें से क्या करेंगे हम लोग 30,000 घटा देंगे तभी तो ब्याज निकलेगा मिश्र धन से मूलधन घटाने पर, तो आ जाएगा 6,480 रुपये। ये आ जाएगा 2 साल का। हमें निकालना है 1 साल का, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 1 साल का निकाला, यहाँ पर भी ये भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है। तो हमें 1 साल का निकालना है तो हम 2 से भाग कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4 2 6 8 2 0 0, मतलब हो जाएगा कि 1 साल में मिलता है उसे ब्याज 3240 रुपये का। ये तो है टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे एलिगेशन यहाँ पे लिख देंगे 3240, बस यहाँ से इसको घटा लेंगे, इधर इधर से इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपको 240 और यहाँ पर आपका जाएगा 360। इसका निकाल लेंगे रेशियो हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12/24 12/36 2:3। कितना जाएगा दोस्तों, आपका जाएगा 2:3। मतलब उन्होंने 12% के जो पैसे दिए वो 2 अनुपात में दिए, तो 10% वाले पैसे दिए 3 के अनुपात में, तो वो निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पर देखना, इसको हटा देते हैं पहले। हम यहाँ पे इतनी बार लिख लेते हैं कि 12% के दिए पैसे और 10% पे जो पैसे दिए हैं इन्होंने दिए, इसको 2:3 के रेशियो में दिए। इतनी बात मालूम है हमें यहाँ पर। तो देखिए आपको टोटल रुपये कितने थे, 30,000 थे, तो मतलब टोटल वैल्यू आपको 3 2 5 का वैल्यू आपको दिया गया यहाँ से 30,000 रुपये। कितना दिया गया 30,000 रुपये, तो 5 एकन 5 5 एकन 30, तो 6,000, मतलब एक का वैल्यू आपका जाएगा 6,000। 2 है तो 2 का वैल्यू निकालेंगे, कितना जाएगा 6 दूनी 12,000 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 3 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, बहुत लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 12% की दर पर ली गई राशि, तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है 12,000 रुपये है, 10% की दर पर कितनी राशि ली गई 18,000 रुपये है। ये बात भी समझ में आप लोगों के यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 22 नंबर, ये देखिएगा। सवाल नंबर 22 आपसे कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है। अगर आपका मूलधन जो है प्रिंसिपल कितना है 4 है, तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज आपका 1 है। ये तो है मतलब इसका ऊपर है साधारण ब्याज तो नीचे मूलधन दिया गया है। अब कह रहा है वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब दर आर बराबर है टी के, टाइम जो है वो दर के बराबर है, ये भी बात कर रहा है। पूछा गया है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर पूछी गई आपसे। ठीक है, तो देखिए आपको सूत्र मालूम है कि ये SI बराबर क्या होता है, हम लिख देते एक बार। SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T, मूलधन गुणे दर गुणे 100/100 ये होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे मान रख लेंगे हम लोग। SI का मान आपको दिया गया 1, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका P कितना दिया गया 4 गुणे R लिख लेंगे गुणा T, और बराबर है तो फिर से R लिख लेंगे क्योंकि हमें दर चाहिए, बटे में कर लेंगे 100। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन आपकी बन जाएगी कि R² बराबर आपका आ जाएगा 25। यहाँ से निकालेंगे हम R का मान, तो R का मान आपका आ जाएगा √25। क्या आ जाएगा √25 आ जाएगा, और √25 का मान होता है आपका 5। तो क्या हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 5%। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आप लोगों के यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 नंबर, 23 नंबर है। देखिएगा इसको समझिएगा, सुनिएगा कि 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। अब देखना आप लोग, यहाँ पर 450 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, कितने रुपये का 10,000 का हो जाएगा। ठीक है, 10,000 का हो जाएगा,
और दर कितने मिले, क्या होता है, ब्याज दर होता है मूलधन गुणे दर। दर है 6% गुणा समय, समय पता नहीं, इस समय निकलेंगे आप बेटी, वर्ष में लिख लिया हमने, बेटे में करेंगे 100। ठीक है, सूत्र हमने लिख लिया कि मूलधन बराबर कि मतलब साधारण ब्याज दर होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बेटे 100। साधारण ब्याज आपको दिया है 450 और आपको देखिए मूलधन दिया है 10,000, दर दिए 6%, टाइम पता नहीं है, तो वो निकालना है यहाँ से हमें। तो देखना आप लोग, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, एक जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10 और 5 9 45 हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 टी। समय आपका आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा वर्ष, 3/4 वर्ष आ जाएगा। लेकिन वर्ष में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया हमें, तो हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, महीना बदल लेंगे। तो 3/4 गुणे 12 ये महीने में आ जाएगा, तो 3 4 3 12 और 3 3 9, तो कितना आ जाएगा, 9 माह आ जाएगा। ठीक है, 9 महीना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर देखते हैं 24 नंबर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखना आप लोग। सवाल नंबर 24 आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है। मतलब अगर दर जो है 11.5 से 10% हो गई, मतलब दर में कितनी कमी हुई, 1.5 की कमी हुई। तो 1.5% की कमी होने से 55.50 मतलब इतने रुपये, 55.50 रुपये की कमी हो जाती है, यही मतलब तो है। तो मूलधन कितना है, मतलब आपको यहाँ से पूछा गया है कि आपको 100% की वैल्यू बताना है। किसकी बताना है, 100% की वैल्यू बताना है, आपसे पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखना थोड़ा सा कम देखो, पहले यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाने, जब पॉइंट के बाद जीरो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर भी, एक अंक यहाँ पर भी, तो जैसे ये पॉइंट गया। अब देखना आप लोग 15 से ये चला जाएगा, देखिए 15 एकन 15, 15 3 45, 50 10 15 7 105, मतलब 1% का वैल्यू आपको दिया गया 37। आपको निकालना 100% का, तो क्या करेंगे, 100 से इधर गुणा कर देंगे, हम 100 से इधर गुणा कर देंगे, तो आपका जाएगा कि 100% का वैल्यू कितना जाएगा, 37 आ जाएगा। कितना जाएगा, 37 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि मूलधन कितना था, 37 होता। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखिएगा, ये समझिएगा। सवाल नंबर 25 आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5 से 8 हो जाने पर एक व्यक्ति की आय में 40.5 मतलब 40.5 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना था, कुछ नहीं है, वृद्धि कितनी हुई है, 6.5 से 8 हो गया, 7.5 8 मतलब 1.5% की वृद्धि हुई है, 1.5 की 1.5% की वृद्धि हुई है। तो रुपये में वृद्धि कितनी हुई है, 40.5 रुपये की, ये रुपये में इतने की वृद्धि हुई है। तो इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, तो पॉइंट से आपका पॉइंट हट जाएगा। तो 15 का दिया गया, तो 15 दूनी 30 बचा 10 15 7 105, मतलब 1% की वैल्यू आपको दी गई 27। यहाँ पर निकालनी 100% की, तो लिखेंगे 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2700। पूछा क्या गया मूलधन, तो बस 100% की वैल्यू ही पूछी गई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर पर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसे 240 रुपये अधिक मिलते, तो धन कितना था, आपसे पूछा गया। देखना आप लोग थोड़ी सी मेरी बात समझना कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। और यदि ब्याज की दर जो है 1% वार्षिक अधिक होती, वार्षिक मतलब वर्ष में अगर 1% बढ़ी होती, तो इसे 240 रुपये ज़्यादा मिल जाते। तो आप हमें ये बताइएगा कि 2 वर्ष में कितनी बढ़ जाती है। जब एक वर्ष में बढ़ जाती है 1%, तो 2 वर्ष में 2% बढ़ जाएगी। परसेंट में 2% बढ़ेगी, जिसकी वैल्यू हमें रखी है 240 रुपये। 2% बढ़ती है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 240 रुपये हो जाती है। आप देखिए, आपको मालूम है कि मूलधन कितना होता है, 100%। तो अगर हम इसमें 50 से इसमें गुणा कर दें, 50 से इसमें गुणा कर दें, तो यहाँ पर आपका जाएगा कि 100% मूलधन की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 100% नंबर 24 5 120 और डबल जीरो, मतलब आ जाएगी 12,000। कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर 100% की आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि 2% से क्या है, यहाँ पर 240 की वृद्धि होती है, तो निकालना हमें 100% के लिए, तो 100% से यहाँ से निकाल सकते हैं। सवाल नंबर देखना 27, इसको समझिएगा। सवाल नंबर 27 आपसे कहता है यहाँ पर कि 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। ठीक, दो भाग कर लिए जाते हैं 4,000 रुपये के। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो, दूसरे भाग पर 10% हो, तो कुल ब्याज 352 मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना ब्याज दिया होगा, कितना धन दिया होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए लगाएंगे हम लोग एलिगेशन, मिश्रण लगाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं इसको। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा। साथ में देखिएगा आप लोगों को एक बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी वेबसाइट बनी हुई है www.aftabaltaf.com। तो आप लोग हमारी इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर बहुत सारे जीके जिसके क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ उसको सॉल्व कीजिएगा और अपनी तैयारी को परफेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि सवाल लगाएंगे हम लोग एलिगेशन से। अगर 4,000 रुपये का हम लगाते हैं पहले 8% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर एक देखिए 8% वार्षिक ब्याज है, एक पर है 10% पर। अगर 4,000 रुपये का हम 8% निकालते हैं तो कितना जाएगा, 4×32 320 हो जाएगा। और अगर 10% निकालें तो जाएगा हमारा 400। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर अगर कुल ब्याज मिले 352, तो यहाँ पे है 352, इसका बीच का वैल्यू है 352। तो इसका हम निकालेंगे यहाँ से रेशियो। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो आपका जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 48, यहाँ पर बचेगा आपका 32, 16 3 48, 16 दूनी 32, मतलब 3:2। कितना जाएगा आपका, 3:2 आ जाएगा। इसका ये मतलब है 8% रुपये दिए होंगे 3 के अनुपात में, 10% वाले दिए होंगे 2 के अनुपात में। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है कि 8% वार्षिक ब्याज पर कितना धन दिया होगा, 8% पर कितना धन दिया होगा। तो देखना है आप लोग यहाँ पर 3 2 5, ये 5 का टोटल वैल्यू आपको पता है कितना है, 4,000 है। ठीक है, और 5 8 40 तो 800 हो जाएगा, मतलब एक का वैल्यू हो जाएगा 800। तो 3 के लिए निकालेंगे हम लोग 8% पर, तो 8% में कितना धन दिया गया होगा निकालिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 8 या 24 हो जाएगा। और 10% में कितना धन दिया होगा, 10% के लिए निकालेंगे यहाँ से कितना है 2 के रेशियो में, तो 8 दूनी 16, 1600 दिया होगा। तो सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, तो 8% पर दिया गया 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 28 नंबर। सवाल नंबर आपका 28 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, तो 28 नंबर सवाल को भी देख लीजिएगा, समझिएगा अच्छी तरीके से कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आपसे पूछा गया है 3 वर्षों में तिगुना, 30 वर्षों में। तो देखना आप लोग समझना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, बस इसको थोड़ा सा समझना है, बस आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, मतलब 100 रुपये थे। ठीक है, 100 रुपये कितने हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं। तिगुने हो गए 300। अब कितने टाइम में हो गए, तो टाइम लगता है 30 वर्ष का, 30 वर्ष लगता है। 30 वर्ष से ब्याज कितना मिला, 100 से 300 में 200 रुपये ब्याज मिला। हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर निकाल सकते हैं, ब्याज की दर निकालनी, दो दर निकालेंगे। हमें कितना ब्याज मिला है दोस्तों, 200 रुपये ब्याज मिला है। कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 10, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 से काटेंगे, 3 18 बचा 2/3, मतलब ब्याज मिलता है 6 सही 2/3% का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग दर निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप लोगों के सामने सवाल नंबर 29 आ चुका है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो है उस धन का 2/5 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मूलधन 5 रुपये है तो ब्याज उस पर 2 रुपये होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मूलधन जो है वो 5 रुपये है तो उस पर ब्याज जो होगा ऐसा है वो कितना होगा, ब्याज होगा उस पर 2 रुपये का। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा यहाँ पर गया है कि दर किस दर पर, तो हमें दर निकालना है, आर का मान यहाँ से निकालना है। आपको एक चीज़ मालूम है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन 5 है गुणा दर कितनी है पता नहीं है, गुणा समय है कितना 10 वर्ष का, बटे में करेंगे हम लोग यहाँ पे 100। ठीक है, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान आपका आ जाएगा 4%। कितना जाएगा, 4% आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 30 नंबर को, उसको समझना आप लोगों को। सवाल नंबर 30 आपसे यहाँ पे कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, मतलब कोई 100 रुपये थे तो वो 100 रुपये 200 रुपये हो जाते हैं, 100 रुपये 200 रुपये हो जाते हैं। कितने टाइम में हो जाते हैं, 10 वर्ष में। मतलब क्या है कि 10 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाता है, 100 रुपये का, 10 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज मिल जाता है। आपसे पूछा क्या गया कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी। तो 100 रुपये के ये 300 कब हो जाएंगे, कितने 300 कब हो जाएंगे। तो आप हमें ये बताइएगा ब्याज कितना मिलेगा इस पर ब्याज मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 200 ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा 200, 100 रुपये ब्याज मिलता है 10 वर्ष में, 200 ब्याज कितने मिलेगा 20 वर्ष में मिलेगा। तो ये कितने वर्षों में मिलेगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब साधारण ब्याज की दर जो है 5% हो और ब्याज कितना हो जाएगा 40% कब हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये देखना कितना गुना है इसका,
तो 5 अट्ठे 40, तो मतलब हो जाएगा आपका सिर्फ गुना देखिएगा 8 बस। तो इसको 8 बस में, अगर एक बस में 5% है, दूसरे बस में कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 बस में 40% हो जाएगा। यहाँ पर 8 बस आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सवाल नंबर 32 को देखते हैं। मैंने आपको इसके लिए लॉजिक बताया था, ध्यान रखना आप लोग, कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, ध्यान आ गया होगा आप लोगों को, मैंने सवाल बताया था कि बराबर ब्याज मिले जब, तो मूलधन का अनुपात पूछा गया यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था जब कोई बराबर ब्याज मिलता है तो मूलधन का अनुपात कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था, ध्यान होगा। तो मैंने बताया था 1/, क्या लिखते हैं, दर गुणे समय। पहली कंडीशन के लिए दर गुणा समय लिखते हैं, फिर अनुपात, दूसरे के लिए 1/, दर गुणा समय लिखते हैं, बताया था मैंने, ध्यान होगा आपको। तो फिर मैंने बताया था आपको तीसरे के लिए लिखते हैं 4 जगह, जितनी भी कंडीशन दी हुई 1 2 3 4 सभी के लिए फॉर्मूला यही लिखते हैं 1/, दर गुणा समय। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसका रेशो निकल आएगा, कैसे निकलेगा देखना आप लोग। फर्स्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहले दिया गया हमें 6 वर्ष और दर दी गई 10%, तो हो जाएगा 1/6 गुणा 10। फिर देखिएगा दूसरे में दिया गया है कि 10 वर्ष और 12%, 10 12 हो जाएगा। तीसरे के लिए दिया गया है 12 वर्ष और 15%, बस। तो इसका हमें रेशो निकालना है। मैंने आपको बताया था कि इसका रेशो इस प्रकार से निकालते हैं हम लोग। तो रेशो निकाल लेंगे फटाफट से एक बार, देखना आप लोग। 6 से काटेगा, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब देखिए 5 से काटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा आपका रेशियो हो जाएगा यहाँ पर, देखना आप लोग। आपका रेशियो कितना जाएगा, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, ये तो आ जाएगा 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, मतलब आ जाएगा 1/2 अनुपात 1/4 1/6। आपका यही रेशियो आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोग देखना यहाँ पर 2 4 6 का लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम सभी में क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 12 में यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, और 12 में गुणा हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कंडीशन क्या बैठ जाएगी, कंडीशन बैठेगी जाके, देखना आप लोग। 2 छंग 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, तो हो जाएगी 6:3:2। यहाँ पर जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर आपका 33 नंबर है, इसको समझिएगा। सवाल नंबर 33 है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक ब्याज पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.50 मतलब 5 अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है। देखिएगा, अगर हम भी मान लें कि 5% पर निवेशित राशि जो है वो 100 रुपये है, 5% पर कितनी है, 100 रुपये है, तो 6% पर कितनी हो जाएगी, टोटल 10,000 है तो 10,000 से हम x घटा देंगे तो हो जाएगी 10,000 माइनस का x। सही, ये बात डन हुई यहाँ पर कि हर में टोटल 10,000 रुपये है। हमने ये मान लिया कि उसने 5% पर 100 रुपये दिए तो बचेंगे कितने, 10,000 माइनस x, वो 6% पर देगा। अब क्या है, यदि 5% पर निवेशित राशि तो निकालेंगे 5% पर ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5% पर ब्याज हो जाएगा आपका मूलधन मतलब x गुणा दर कितनी है 5 गुणा समय कितना लगता है 1/100, इतना ब्याज हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ठीक है, इतने रुपये पर। अब 6% वाले पे निकालेंगे तो जाएगा मूलधन कितना है कि 10,000 माइनस x मूलधन गुणा दर कितनी है आपकी 6% गुणा समय 1/100 यहाँ पर भी कर लेंगे। सही है कंडीशन। तो कह रहा है कि तो 5% पर निवेशित राशि 6% से 76 रुपये अधिक है, मतलब इस पर रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसमें से अगर हम इसको घटा दें, दूसरी वाली कंडीशन को कलर चेंज कर लें, यहाँ पर घटा दें तो कितना रुपये फायदा यहाँ पर मिलता है, इसको मिलता है 76.50, इतना मिलता है 76.50, यहाँ भी 90 मिलता है। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखना यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x/100। हमने माना था कि x 5% पर दिया 100 रुपये और 6% पर दिया 10,000 माइनस x, तो हो जाएगा 100, इतना हो जाएगी। माइनस इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 6,000। ठीक है, वो 60,000 माइनस का 6x और बटे में 100, आपकी कंडीशन ये हो जाएगी इतनी, बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है 76.50, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आपका नीचे आ जाएगा। जब सभी में 100 है, सभी के हल बराबर है, बराबर वाले में भी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, कुछ नहीं, सभी को हल खत्म समाप्त कर देंगे। लासा लेंगे यहाँ पर इसका हम, तो यहाँ पर लासा का इसका हम लेंगे तो यहाँ पर इसका लासा भी 100 आ जाएगा, तो इसलिए 100 यहाँ पर 100 नीचे, तो इसका 100 खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो आ जाएगा 5x माइनस 60,000 माइनस का 6x बराबर
7650, ये कंडीशन आ जाएगी। इसको हटा देते हैं यहाँ से, हम लिख देंगे अब यहाँ पर कि 5x माइनस का आपका कितना था, यहाँ पर था आपका 60,000, ठीक है, माइनस का था आपका यहाँ पर 6x बराबर आपका था यहाँ पर 7650। ये कंडीशन आ गई। पूछा गया 6% पर निवेशित धनराशि, मतलब 10,000 माइनस x वो निकालना है हमें। इसको हल कर लेंगे पहले हम लोग। तो 5x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 60,000 यहाँ पर, और प्लस का हो जाएगा आपका 6x, तो बराबर आपका हो जाएगा 7650। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 7650, प्लस का हो जाएगा 60,000। तो अब क्या जाएगा 11x बराबर आपका हो जाएगा 67 76 50, इतना ही तो हो जाएगा आपका। इसको हल करके हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे फटाफट से। तो 11 से काटेगा, 11 छंगा 66, 11 11 11 अपना 55 जीरो, मतलब 6165, ये x का मान आ गया। x का मान जब आपका आ गया 6165 रुपये, 6150, एक्स का मान आया 150। और एक्स का मान 150 आ गया, ये कितने में था, ये था 5% पर। तो निकालना में 6% निकाला है, तो कितना था, वो था 10,000 माइनस एक्स। तो 10,000 से हम लोग क्या करेंगे, 150 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा। 10 से यहाँ पर कितना बचा आपका, 9 से 5 जाएगा आपका, नहीं इतना 50 था, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा आपका यहाँ पर। फिर आपका यहाँ से 9 से 1 जाएगा, 8 बचेगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर फिर आपका 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा, मतलब 3850। पूछा क्या गया था हमसे कि 6% पर निवेशित राशि। तो 6% पर निवेशित राशि बतानी है आपको। तो 6% पर कितनी हो जाएगी, 3850 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। समझ गए होंगे आप लोग बात। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपेक्षित ब्याज इतना है। तो यहाँ से दर निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे। तो देखिए ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन कितना है 2500, ठीक है, गुणे दर कितनी है 6, मतलब क्या पता नहीं है तो दर निकालेंगे यार। गुणा समय कितना है 6 वर्ष, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे करेंगे 100। तो यहाँ से मिलेगा आपको आर का मान, देखना डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसको देखिएगा 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, कितना बचा, 25 छक्का 150, मतलब 66 बचा, ठीक है। उसको 6 से काटेंगे तो 6 11 66, मतलब यहाँ से दर का मान आ जाएगा 11%। दर कितनी आपकी है, आपके यहाँ पर दर है, आर का मान है आपका 11%। आपसे पूछा क्या गया है, इस अवधि के लिए 6875 का साधारण ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया है। तो साधारण ब्याज निकालना है, क्या होता है, मूलधन कितना है 6875 गुणे दर कितनी है 11%, समय कितना है 6 वर्ष के लिए, बटे में करेंगे 100। इसका मान हमें निकालना है यहाँ से बस। तो देखिएगा 25 से काट लीजिएगा इसको, 25 चक्को 100, यहाँ से 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 18, 87 हो गया, 25 7 175, बस 12 बचा, और 5 25 5 तो 25, तो हो जाएगा आपका 275 गुणा क्या 66 बचे 4, जैसे कि देखिएगा 2 3 6 2 9 4, इतना हो जाएगा 275 समझना, गुणा ये हो जाएगा आपका 275 गुणा 33 बटे में 2, सही इतनी कंडीशन हो जाएगी। चलिए गुणा कर लेते हैं इसका पहले हम लोग। तो 275 का जब हम लोग 33 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखना आप लोग। 3 5 15 के 5 लगा, 3 7 21 22 का 2 लगा दो, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, 825 ये हो जाएगा। मतलब 3 5 15 के 5 लगा 1, 3 7 21 22 का 2 लगा दो, 3 6 2 8, 825 यहाँ पर भी लिख लेंगे। तो हो जाएगा 5 7 10 का 0 लगा 1 9, मतलब हो जाएगा आपका 9075। 2 का भाग करेंगे इसमें 9075 में, तो आपका हो जाएगा 9075 करेंगे बटे में 2, तो 2 से भाग करिएगा। देखिए 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 7 14 और 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 45 37.50। मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट। तो देखिएगा दोस्तों सवाल नंबर 35 आपके सामने लिखा हुआ है, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी, आपसे पूछा गया है। देखना यहाँ पर सबसे पहले विकास की बात करते हैं, फिर सोहित की, फिर मोहित की। विकास ने क्या किया है कि 14% पर, ठीक है, और 3 सालों के लिए 6300 रुपये उधार दिए। इसके बाद इसमें से कुछ धनराशि जोड़कर मोहित ने क्या किया है, मोहित को दिया है, मतलब सोहित ने दिया है 16% की दर पर, 16% की दर पर यही कुछ रुपये, मतलब 1300 में कुछ रुपये जोड़ लिए, इसको दे दिए 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद में सोहित को 618 रुपये का लाभ हो गया। तो पूछा गया उसने मोहित को कितने रुपए दिए, मोहित को रुपये कितने दिए पूछा गया है।
तो समझना आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। मैं देखिए उसने 14% पर लिया, 16% पे दिया, तो हमें ये बताइएगा पहले उसे सीधा सीधा प्रॉफिट कितना हो रहा है 2% का, और 2% का प्रॉफिट हो रहा है कितनी सालों के लिए, 3 सालों के लिए। एक साल में जब 2% का तो 3 साल में 6% का, किस पर हो रहा है 6300 पर, क्योंकि 6300 रुपये उसने मतलब विवेक के लिए विकास के लिए थे, तो 6300 रुपये पर 6% का फायदा हो रहा है। कितना हो जाएगा ये देखिएगा, 6×3 18 का 8 लगाया, 1×36 37 378 रुपये, मतलब 378 रुपये फायदा हो रहा है। अब सुनिए मेरी बात एक बात, कि जो 378 रुपये का फायदा जो हो रहा है उसे वो किस पर हो रहा है, वो विकास के रुपये पर हो रहा है। तो हम घटा दें अगर, तो 378 घटा लेते हैं तो जीरो बचेगा यहाँ पर आपका, 11 से आपका 7 जाएगा, 4 बचेगा आपका यहाँ पर आपका 5 से 4 जाएगा, 3 जाएगा, 2 बचेगा, 240, मतलब यहाँ पे 240 बचा है। इसका मतलब क्या है कि 240 रुपये का फायदा हो रहा है उसे, किस पर, 240 रुपये का फायदा हो रहा है उसे अपने रुपये पर, और वह अपने रुपये पर जो देता है उस पर एक साल में लेता है 16%, तो 3 साल तक देता है तो कितना लेगा 48%, समझना यहाँ पर 16 तो 48% लेगा उसे। तो 48% की वैल्यू है आपको दिएगी, फायदा होती है 240 की, 48% की वैल्यू देखिए। तो पहले तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि सोहित कितना पैसा देता है, मतलब सोहित कितना अपने पास से कितना देता है वो निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 240 बटे करेंगे 48 गुणा करेंगे 100, सही है, गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर 100, तो देखना आप लोग यहाँ पर 100 करेंगे तो पर 100 यहीं पे कर देंगे, ऐसे हमको दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखना आप लोग यहाँ पर 24 दूनी 48, और 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा, 1000 से 2 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 500, मतलब 500 रुपये। अब समझना आप लोग कितना आ जाएगा 500, 500 ये कंडीशन आ जाएगी कि सुहेद ने 500 रुपये अपने पास से दिए। आपने पूछा क्या गया है कि उसने उसको कितनी राशि उधार दी, तो 500 तो उसने अपनी जेब से दिए, और 6300 ये दिए, तो 63 5 कितने हो जाएगा 6800, तो इसका मतलब क्या उसने कितने रुपए दिए 6800 रुपये दिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 36 है आपका, इसको समझना आप लोगों यहाँ पर। सवाल नंबर 36 आपसे यहाँ पर क्या कहता है, श्री वर्मा 14,500 की राशि को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,640 रुपये मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है मिश्र धन दिया गया है, ये हमें मूलधन दिया गया है। तो हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज क्या करेंगे, मिश्र धन से घटा देंगे मूलधन को हम लोग, तो इसको घटा देंगे, तो इसको घटा दीजिएगा आप लोग, तो कितना बचेगा 0,6,9, यहाँ पे बचेगा आपका 0,6, यहाँ पे 14 से 5 जाएगा 9, यहाँ पे 10 से 6 जाएगा 6 बचेगा, 6960 बचेगा। तो इसको हटा देते हैं यहाँ पर। आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या जाएगा 6960 साधारण ब्याज आ जाएगा। मूलधन आपको दिया गया है 14,500, गुणे दर आपको पता नहीं है, आर निकालनी है, गुणे पर आपको दिया गया समय 6 वर्ष का, बटे में करते हैं 100। यहाँ से हल करके सिर्फ आपको आर का मान निकालना है। क्या करना है आपको, सिर्फ आर का मान निकालना है बस। तो देखिए 00 से आपका 800 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका आर का मान कैसे निकल के आएगा, पहले इसको हम हल कर लें थोड़ा सा। तो 5 देखिएगा, 5 से काटेंगे तो 5 1 2 10, 5 9 45, ठीक है। इसको देखना है यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, कितना बचा आपका यहाँ पर 1 5 3 15 बचा, कितना 4 5 9 45, नहीं 5 1 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक बचा 5 से 15, 4 बचा 46, 5 9 45, 1 5 2 10, इतना हो जाएगा आपका ये। 6 से काट दें इसको हम, तो 6 से काटेगा इसको, 6 से काटेंगे तो 6 2 12, 6 3 18, 6 2 12, मतलब 232 बराबर आ जाएगा आपका 29 आर। आर का मान निकालना है तो आपका क्या करेंगे, 232 में हम इसको आर को 29 को हटा के इसे भाग कर देंगे 29 से, तो 29 का कितने गुणा कर दें कि आपका आ जाएगा 232, 29 दशमलव होता है 290, ठीक है यहाँ पर कितना 32 है, कितना कम है 58 5860 देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर लगभग जाएगा, लगभग क्या पूरा जाएगा आपका 8 बार। तो यहाँ से आपका आर का मान आ जाएगा 8%, बस यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखना आप लोग 37 नंबर है, इसको समझना। सवाल नंबर 37 आपसे कह रहा है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% है, शेष भाग पर 12% है। 3 वर्ष बाद कुल धनराशि 5350 प्राप्त हुई, तो 12% पर कितनी धनराशि दी। 4,000 रुपये उसने दिए अगर 10% पर, फिर दिए 12% पर। अगर हम मान लेते हैं उसने 4,000 रुपये टोटल 10% पर दे दिए, तो कितना ब्याज मिलेगा उसे 400 मिलेगा। अगर टोटल उसने दे दिए हैं 12% पर, ठीक है 12% पर दे दिए हैं, तो मिलेगा 12 4800 मिलेगा, 480 ब्याज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है उसे 3 साल बाद उसे कुछ धनराशि प्राप्त होती है। 1 साल का निकाला हमने, सिर्फ 1 साल का मिलेगा 400, 3 साल बाद उसे प्राप्त होती है धनराशि 5350। तो पहले निकाल लेंगे 3 साल में से ब्याज कितना मिलता है। तो 5350 जो है वो टोटल मिश्र धन है, इसमें से 4000 घटा लेंगे पहले हम लोग, तो 1350 रुपये मिलता है 3 साल के लिए ब्याज। लेकिन हमें निकालना 1 साल के लिए, तो हम 3 से भाग कर देंगे, तो 3 चक्को 12 55 0 450,
1 साल में मिलता है 450 रुपये ब्याज। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 450, तो इसको हल कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। तो आपका रेशियो आ जाएगा, किस रेशियो में पैसे लगाए, 3:5 के अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए यहाँ पर। सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पूछा है कि 12% पर कितनी धनराशि दी 12% पर। तो देखना आप लोग 3:5 का आपका रेशियो आ गया यहाँ पर। टोटल वैल्यू है 5, 3, 8, 8 का वैल्यू आपको देगा 40, तो 8 पंच 40, तो मतलब क्या है यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखना 10% पर आपका 3%, 12 पे है 5, मतलब 10% और है 12%, तो है आपका 3 और रेशियो 5, इस अनुपात में बांटेगा राशि। पूछे क्या गया आपसे यहाँ पर, देखना टोटल आपको देखिए 5, 3, 8, 8 की वैल्यू आपको देखिए 40, 8 पंचे 40, 500, मतलब 1 का वैल्यू आपको दिया गया 500, तो हो जाएगा आपका 1500 और 55 2500। पूछा गया है कि 12% पर कितनी धनराशि दी 12% पर, तो 12% पर दी गई 2500। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में यहाँ पर आपके आ गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को हमारा अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 38 नंबर सवाल आपको देखा है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 के ऋण के निपटाने हेतु, ठीक है, निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। मतलब किस्त के लिए है यहाँ पर कि 848 रुपये टोटल हैं, कितने एक किस्त में कितने कितने रुपये करके इसको निपटाना पड़ेगा, आपसे पूछा गया है। तो जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दी जाए तो उसके लिए किस्त के लिए हम रुपये मानते हैं 100, तो हम 100 रुपये मान लेंगे कि 1 साल के लिए 100 रुपये मानेंगे, यहाँ पर माना है हमने, ठीक है। और क्या गया 4 वर्ष, तो लिख लेंगे 4 बार, 3 वर्ष होता है 3 बार लिखते हैं, 5 वर्ष होता है तो 5 बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। हम लिख लेंगे इसको इस प्रकार से 4 बार। कॉपी कलम को साथ में रखिएगा हमेशा, क्योंकि इसको आप लोग सीख रहे हैं, अच्छी तरीके से सीखना है। इसके बाद कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से, इसमें क्या करना होता है पता है हमें, 100 मान लिया हमने, तो ठीक है 4% वार्षिक दर है आपको, तो हमें दर का पहाड़ा पढ़ना है। देखिए पहले के लिए क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे के लिए 4%, दूसरे के लिए 4 का गुणा करेंगे, 2 में 4 दूनी, 8 पे 4 3 12, ऐसा लिख लेंगे। इन सभी को जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा टोटल 100, ये हो जाएगा टोटल 104, ये हो जाएगा आपका 108, ये हो जाएगा आपका 112। दर जितनी भी दे रखी हो आपको वही लिख लेंगे। 4 दिए तो 4 का लिख लेंगे, 3 हो तो 3 3 9, 3 दूनी 6 3 9, इस प्रकार लिखें, 2 होगा तो 2 दूनी 4, इस प्रकार से लिख लेंगे दर, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वैल्यू कर लीजिएगा, जैसे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 2 3 4 400 400 12 24 424 हो जाती है। ये टोटल वैल्यू आपकी हो रही है 424। लेकिन आपको निपटाना कितनी किस्त है, किस्त निपटानी है आपको 848 रुपये की, 848 का, तो सीधे इसका देखना आप लोग, आपको कंडीशन दोगुने की मिलेगी या तिगुने की मिलेगी, ये टोटल इसका दोगुना है। कितना है, दोगुना है। आज पूछा गया है कि कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, तो 100 का कितना दोगुना करना होगा। 100 का दोगुना मतलब क्या होता है, 100 का दोगुना होता है 200, तो 200 रुपये वार्षिक भुगतान करना होगा। सिंपल था बिल्कुल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल समझना आप लोग यहाँ पर, सवाल नंबर 39 नंबर है, आपसे कह रहा है यहाँ पर, समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए को बी के 1.5 साल बाद जो है 1573 रुपये देने हैं, और बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 रुपये देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तो अभी एक दूसरे का कर निपटाना हो तो कितने रुपये देने होंगे। देखना मतलब आपसे कह रहा है कि ए को जो है वो बी को रुपये देने हैं, ठीक है, कितने साल बाद, 1.5 साल बाद, ठीक है। 1573 अभी की बात है, तो अभी के 1.5 साल बाद देने हैं, कितने 1573 देने हैं, 1573 देने हैं। इसमें आपको कह रहा है कि 14% वार्षिक ब्याज शामिल है, तो 1 साल में 14% ब्याज, तो 1.5 साल में कितना हो जाएगा, 14 और 7 21, तो 21% ब्याज भी शामिल है। इसमें शामिल है नहीं, क्योंकि देने हैं बात के तो उसने ब्याज शामिल कर लिया गया, ये बात है यहाँ पर। तो जब देखिए 100% वैल्यू वैसे भी होती है, 21% ब्याज लेंगे तो हो जाएगा 121%। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये 121 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे 100 से, क्या करेंगे 100% निकालने तो 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी कि इस समय उसने कितने रुपए दिए हैं, ये बात आ जाएगी, ठीक है। ब्याज सही नहीं आएगा, ब्याज वाली मतलब यहाँ पे आ जाएगी इसने किसने इस समय कितने रुपए दिए हैं। तो यहाँ से इसको निपटाइएगा, यहाँ से देखना 11 से काटेंगे तो 11 11 में 121, इसको 11 से काटेगा, 11 1 11, 11 से 44, 11 3 33, 11 1 11, 11 3 33, मतलब 13 हम 13 का 100 में करेंगे हो जाएगा 1300। अब कंडीशन बचेगी आपके यहाँ पर, कंडीशन एक आ जाएगी कि ए ने बी को जो है वो 1300 रुपये दिए हैं, कितने रुपये दिए हैं, 1300 रुपये दिए हैं, और उसने कह दिया है कि आपसे 1.5 साल बाद रुपये हो जाएंगे 1573, उसमें ब्याज शामिल है 14% का, समझ गए होंगे। तो ए ने बी को रुपये दिए 1300। फिर आपसे कह रहा कि बी ने ए को दिए हैं, कि बी ने ए को रुपये दिए हैं कितने दिन के लिए, 6 माह बाद, कि 6 माह बाद जो है रुपये तुम्हारे हो जाएंगे 1444.50, जितना हो जाएंगे।
तो ये जो दिया गया आपका वैल्यू है कि 1444.50 दिया गया है। ये आपको कितने का दिया गया है? ये आपको दिया गया है 14% वार्षिक ब्याज की दर से। लेकिन ये कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। तब एक साल में 14% बढ़ता है तो 6 महीने में कितना बढ़ेगा? 7%। तो आपका दिया गया 107 का ये वैल्यू। तो 107 से भाग करेंगे, 100 से उसमें भी गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगी हमें कंडीशन कि ये हमें अभी की मतलब रियल वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, डबल जीरो से आपका डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो 107 से भाग करेंगे इसमें, तो 107 से भाग कर लीजिएगा इसमें। तो 107 1 107 हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 107 आपका बचेगा यहाँ पर 60 कितने। सर जब आप लोग भाग कर लीजिएगा पहले आप लोग फटाफट से एक बार। जब आप लोग उसका भाग करेंगे यहाँ पर, तो भाग करने पर आपको क्या मिलेगी? भाग करने पर आपका उत्तर आएगा 1350 ना। इससे ये कंडीशन आ जाएगी। मतलब अभी की बात माना कि अभी इसने इसको दिए 1300 रुपये दिए, इसने दिए 1350 रुपये। ए ने बी को दिए 1300, बी ने ए को दिए 1350। तो आप समझ गए यहाँ पर। और इतने 6 महीने बाद इतने हो जाएंगे, मतलब 1444.50 हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे? आपसे पूछा गया कितने रुपए देने होंगे। तो अगर अभी निपटारा करें तो ए ने बी को दिए 1300, बी ने ए को दिए 550 रुपये। तो किसको कितने रुपए देने होंगे? तो बी को जो है रुपए देने होंगे। किसको देने होंगे? बी को। क्योंकि ए ने बी को दिए 1300 रुपये दिए और बी ने ए को दिए 1350। सुनना यहाँ पर कि ए ने रुपए दिए हैं बी को कितने? 1300, और बी ने रुपए दिए हैं ए को कितने दिए? 1350। ठीक है। तो बी ने ए को 1350 रुपये दिए, 1300 रुपये दिए। तो हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पूछा गया तो निपटारा करना हो, अगर एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। तो कितना का अंतर है यहाँ पे देखना? 50 रुपये का। तो मतलब 50 रुपये देने होंगे, तो इसका 50 रुपये यहाँ पे देने होंगे बी को। ठीक है, बस सिंपल सी बात थी यहाँ पर। सवाल नंबर 40 है। इसके बाद आपका सवाल नंबर 41। 2 सवाल आपके और यहाँ पर बचे हुए हैं। इसके बाद मिलेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली। आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली जो कहेगी आपको वो मिल जाएगा सवाल। इसको लिखेगा कि आशीष ने कुछ धन उधार दिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, 2 वर्ष तक पहले थी 6%। तो कितना ब्याज हो जाएगा आपका? जोड़ लेंगे अभी प्लस। अगले 3 वर्ष तक 2%, तो 3 वर्ष तक कितनी थी? 9%। ठीक है। और इसके बाद 14% थी। यदि 9 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज, 9 वर्ष तक उन्हें ब्याज दिया है तो 2 वर्ष तो आपके ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए? 2 3 5, कितना बचा दोस्तों? 5 और 4 9, तो 4%। 4 वर्ष के लिए कितना दिया उसने? 14%। ये तो है। तो टोटल अगर साधारण ब्याज जो है वो हो आपका 11,400। तो पहले निकालेंगे वैल्यू। 6 दूनी 12% ये हो जाएगा आपका, प्लस 9 से 27% ये हो जाएगा, 14 चौको 56%। जोड़ लिएगा 6 और 7 13 14 15 5 हाथ लगाइएगा आपका 6 7 8 9 95%। मतलब 95% हो जाएगा साधारण ब्याज आपका। और 95% की दोस्तों आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 114 000। पूछी गई है आपसे तो उसने कुल कितना उधार दिया, मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है। 19 पन्ना 95, 19 छंगा 114, मतलब 5% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 600। इसमें हम क्या करेंगे? 20 से गुणा करेंगे यहाँ पर भी तो हो जाएगी 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 1200। ठीक है, 12,000। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर कितना धन उधार दिया, उसने लिया 12,000 रुपये उधार लिया। देखना अगला सवाल कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x का साधारण ब्याज 22 रुपये हो, x रुपये का साधारण ब्याज जो हो 22 रुपये हो, तो 22 वर्ष का साधारण ब्याज और 22 वर्ष का साधारण 22 रुपये का साधारण ब्याज जो हो 0 रुपये हो, तो कौन सा कथन सत्य है? जब कंडीशन आपको ऐसे देखी हो कि जो हो वो समान वार्षिक दर हो और समान समय हो, जब टाइम बराबर हो आपका दर के ना, जब आपकी दर ही बराबर, मतलब क्या है आपकी अगर इसके लिए आर है तो इसके आर में अगर R2 मतलब दर दोनों बराबर हो, टाइम भी दोनों के बराबर हो, जब आपकी ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। एक से कंडीशन होती है वो ध्यान कर लीजिएगा, सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करना होता है बस। ये 30 वैल्यू ये बराबर होती है, मतलब कि एक्स जेड बराबर बाई स्क्वायर। बस ये बात ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर। तो एक्स जेड बराबर यहाँ पर है आपकी बाई स्क्वायर। एक्स जेड कहाँ पे आपका ये है, तो ये आपकी डी वाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर बात को। तो देखिएगा दोस्तों आपके सामने आ चुकी है प्रश्नमाला 21 भी। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 तथा 7 वर्ष में 1304 हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट बात यह है, देखिए ये है 3 वर्ष का मिश्रधन, ये है 7 वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। देखिए हमें 7 वर्ष का जो मिश्रधन दिया गया है, मूलधन प्लस ब्याज 7 वर्ष का 1304 दिया गया है, और 3 वर्ष का दिया गया है हमें 1016। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे 4, इसको घटा लेंगे इसमें से तो हो जाएगा 4। तो 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितना आ जाएगा
14 से 6 जाएगा 8 बचेगा, 9 से 1 जाएगा 8, 288 निकालेंगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हल करेंगे जब हम लोग, तो हल कर लीजिएगा, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर 1 साल का आपका ब्याज आ जाएगा कितना, 72 रुपये। ओके, 1 साल का आपका ब्याज आ गया 72 रुपये। अब निकालना क्या है 3 साल के लिए, तो 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 72 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। ठीक है, 3 साल का ब्याज आपका आ जाएगा 216 रुपये। हमें क्या करना है, निकालना है 3 साल के लिए मूलधन निकाल लीजिएगा पहले। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन मतलब मिश्र धन आपका दिया गया 1016 3 साल के लिए, तो 1016 से हम लोग 3 साल का ब्याज घटा देंगे 216, तो यहाँ पर मूलधन आपका आ जाएगा 800 रुपये। कितना आ जाएगा, 800 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। सही है, 800 रुपये आ गया। तो पहले की चीज़ तो हमने यही पूछी गई थी कि आपका मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका आ जाएगा 800 रुपये। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है धनराशि बता दी, ब्याज की दर बताइएगा। तो देखिएगा 800 रुपये है मूलधन, और 1 साल का ब्याज है 72 रुपये। तो हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। तो दर कैसे निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं कि 8% मतलब क्या है कि 72 रुपये ब्याज मिलता है किस पर, 800 पर, और गुणे में कर देंगे 100। तो यहाँ से परसेंट का लगा लेने निशान, तो परसेंट निकल जाएगा यहाँ से। कैसे, डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा आपका 9%। दर कितनी हो जाएगी आपकी, दर हो जाएगी आपकी 9%। ठीक है, ऑप्शन तो देता नहीं है इसमें प्रश्नावली 11 21 भी में, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो 9% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सवाल नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर सेकंड आपसे यहाँ पर कह रहा है, इसको सही तरीके समझ लीजिएगा, सवाल आपका लग जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मतलब अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये वो कितने हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। 100 के कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये 200 हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, 12 वर्ष में, 12 साल में हो जाएंगे। तो देखेंगे 12 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 12 साल में ब्याज मिल रहा है, यहाँ से इसको घटाएंगे 100 में से 200 को, तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। मतलब 12 साल में 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो आपसे पूछेगा ये दर बताइएगा, क्या पूछेगा ये दर बता दिएगा दर। तो क्या करेंगे, देखिए 100 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने में, 12 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा भाई निकाल लेंगे 100 रुपये पर। ठीक है, तो देखिए 12 से भाग करेंगे, 12 8 96, कितना हो जाएगा 4, तो 4 बटे 12 इतना हो जाएगा, 4 कंचा 4 3 12, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 सही 1/3% जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 3 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा कि किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा बात को समझना थोड़ी सी, आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन। ठीक है, अब देखिए मतलब 1 साल में कितना है, 6% ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 100 मूलधन आपका था 100%। ठीक है, ये समझना आप लोग मेरी बात को समझ जाएंगे। यहाँ पर देखना थोड़ा दिखते रहेगा सवाल को कि आपका मूलधन जो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज की दर देखिए 1 साल में अगर जो ब्याज है प्रति दर मतलब वार्षिक दर, 1 साल का ब्याज है आपका 6%। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम रखा है, इसको देखना है, टाइम कह रहा है आपसे 2 साल 4 महीना, ये तो कह रहा है। तो 1 साल का 6 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12%, तो 2 साल से ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, और देखना आप लोग, अब आपसे कह रहा है 4 महीने, जब 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 महीने का जब है 6%, सही है। तो देखिए इसको काटेगा 3 से, 3 6 12, 3 दूनी 6, तो 4 महीने का कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। यहाँ से 4 महीने का कितना हो जाएगा, 4 महीने का हो जाएगा 2%। तो ये 2 साल का हो गया 12%, और 4 महीने का निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2% आ जाएगा। तो मतलब टोटल समझना बात आप लोग, ये बात समझिएगा कि 2 साल 4 महीने का हो जाएगा 14%। अब देखिएगा मतलब यहाँ पर 2 साल 4 महीने का हो जाएगा 14%। ठीक है, ब्याज अगर 6% है तो, और तो मिश्र हो जाता है 4047 रुपये। मूलधन पूछा गया, अगर मूलधन मान लें 100% है, ठीक है, तो मूलधन ब्याज हो जाता है 14%। तो मिश्र होता क्या है भाई, ये आप हमें बता दीजिएगा कि देखिए अगर हमारा मूलधन 100% है, हमारा ब्याज 14% है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ लेंगे इनको तो हो जाएगा 114%। 114% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4047। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है मूलधन, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए निकालेंगे यहाँ से, फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, 19 से काटेंगे, 19 छंगा 114, 19 19 दूनी 38 बचा 2 24 हो गया, 19 का 19, 19 57। ठीक है, 3 से काटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 1 3, मतलब यहाँ पर 2% का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 2% का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 50 से इसमें गुणा कर देंगे, इधर 50 से इधर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 50 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा कि 100% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 5 7 35 और 0 कितना हो जाएगा 3550 रुपये। ठीक है,
तो आपका देखिए मूल यहाँ पे कितना मूलधन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर मूलधन हो जाएगा आपका 3550, 3550 रुपये हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही राइट आंसर। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 4 नंबर, इसको भी समझ लेते हैं पहले हम लोग कि सवाल नंबर 4 आपसे यहाँ पर क्या कहता है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर किसी दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 756 तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 873 रुपये हो जाता है। पूछा गया है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 2 वर्ष का मिश्रण कितना है 756 है, मतलब 2 वर्ष का जो मिश्रण है वो कितना है 756 है, और 3.5 वर्ष का मिश्रण जो है वो कितना है 3.5 वर्ष का मिश्रण कितना है वो है 873 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग पूछा गया ब्याज की दर बताइएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये था बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले आप इसको घटा लीजिएगा, ये 3.5 है, ये 2 लिखा हुआ है, तो 3.5 से जो आपका 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 1.5 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1.5 वर्ष का जो है वो ब्याज निकलेगा यहाँ से, ठीक है। मिश्रण ये भी है तो मिश्रण तो ब्याज निकलेगा, तो ब्याज घटा लेंगे यहाँ से निकालेंगे, तो आपका देखिएगा 13 से 6 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा, 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा, 117। मतलब यहाँ पर यह है कि 1.5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 117 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 वर्ष का निकालेंगे पहले, 1 वर्ष का, देखिए इसको हल करेंगे 2 1 2 3/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2, इसकी वैल्यू आपको दी गई 117, ठीक है। 3 से काटेगा 5 3 3 9 3 9 27, 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1 का वैल्यू आपका जाएगा कितना हो जाएगा 2 ने 18 78 78 हो जाएगा। मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 78 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। सही है, समझ रहे हो यहाँ पर आप लोग बात। तो पूछा क्या गया ब्याज की दर बताइएगा, तो देखिएगा ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, पहले हमें मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन कैसे पता करेंगे, 2 वर्ष का मिश्रधन 756 है, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे पहले हम लोग, 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, 2 8 16 6 हाथ लगाए, 2 होता है 21 22, नहीं 2 होता 14 15 156, तो 2 साल का जो हो जाएगा ब्याज कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब देखना आप लोग, मिश्रधन है 756, ब्याज है 156, तो निकालना है मूलधन। मूलधन का क्या होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, तो मिश्रधन 756 है, इससे घटा देंगे ब्याज 156, तो कितना बचेगा आपका, आपका यहाँ पर बचेगा बराबर 600, ठीक है। क्या बचेगा 600 रुपये बचेगा आपका मूलधन। तो मूलधन 600 है, इस पर ब्याज 1 साल का कितना मिलता है 78 रुपये मिलता है, तो हमें निकालना है ब्याज की दर। तो मैंने वही काम किया था, वही काम इसमें किया है। तो देखिए 78 रुपये मिलता है ब्याज का, कितने साल मतलब, और मूलधन है 600, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 1 साल में 78 रुपये ब्याज मिलता है, कितने पे मिलता है 600 पे मिलता है, गुणा करेंगे 100 से, लिख देंगे यहाँ पे परसेंट, तो परसेंट में यहाँ पर आ जाएगा ब्याज की दर। तो डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 6 का 6 6 18, तो आपका आ जाएगा 13%, ठीक है। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 13% आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर, तो दिया नहीं गया तो आपका 13% बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारी वेबसाइट www.aftabaltaf.com, ठीक है, अगर हमारी आप लोग वेबसाइट पर नहीं गए हैं अभी तक तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सवाल नंबर 5 है आपका, इसको समझिएगा कि कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपये 3,75,000 रुपये की राशि को अपने पुत्र व पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले, प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। आप लोग थोड़ी सी बात को ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब समान ब्याज की बात कर रहा हो, समान ब्याज मिले, ठीक है, जब समान ब्याज की बात कर रहा हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, अनुपात निकालते हैं पहले। तो क्या लिखते हैं 1/दर गुणे समय लिखते हैं पहली कंडीशन के लिए, फिर अनुपात 1/दर गुणे समय दूसरी कंडीशन के लिए, जब किसकी बात कर रहा हो समान ब्याज की। लेकिन जब बात किसकी करें, जब बात करें आपसे समान धनराशि की या मिश्र धन की, किसकी बात करें समान धनराशि, तो थोड़ा सा और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिर्फ इतना चेंज हो जाता है, लिखते हैं 100 प्लस, क्या लिखते हैं 100 प्लस दर गुणे समय, इतना काम कर लेते हैं, बस इतना काम करना है, रेशियो 1/100 प्लस दर गुणे समय, ठीक है, सिर्फ इतना काम करना पड़ता है बस हमें, समझ रहे होंगे आप लोग। जब बात किसकी करें धनराशि की करें और मिश्र धन की तब इतना काम करते हैं, वैसे अगर आपसे ब्याज की बात करें तो दर गुणा समय करते हैं, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 5 को लगाते हैं। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपये की राशि को अपने पुत्र या पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं, देखिए पुत्र है उसका, इसकी एज कितनी है 12 साल, पुत्री है एज कितनी है 14 साल, ठीक है।
अब देखना समान इस प्रकार बांटना चाहते हैं कि प्रत्येक को 18 वर्ष पूरे होने में 5% साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। तो समान धनराशि का अनुपात निकालेंगे। पहले राशि का अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? राशि का निकालेंगे हम लोग अनुपात। अनुपात कैसे निकलेगा देखना आप लोग। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/100 प्लस दर गुणे समय। अनुपात 1/100 प्लस दर गुणे समय। समझ गए आप लोग यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 1/, लिखा हुआ है 100 प्लस दर कितनी है? दर है 5%। 5% दोनों के लिए, तो देखेंगे 5 गुणा समय कितना है? देखिए पुत्र है 12 साल का और 18 साल होने में कितना समय है? 12 6 18 6 साल का, तो देखेंगे 6 से गुणा करेंगे। ठीक, समय 6 साल हो गया। अनुपात 1/, पुत्री के लिए देखिएगा 100 और प्लस दर कितनी है? 5% ही है। और समय कितना है? समय है 14 साल की पुत्री है। 14 और 4 18, तो 4 साल का, तो लिखेंगे 4। ठीक है, कितना लिखेंगे? 4 लिख देंगे। तो अनुपात यहाँ से निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/35 मतलब 130 और ये हो जाएगा 120। तो आपका रेशियो आ जाएगा 1/130 अनुपात 1/120। अब देखना आप लोग यहाँ से देखें, आपका ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12 कैदा गुणा हो जाएगा, 13 कैदा हो जाएगा, तो आपका जाएगा 12/13। क्या अनुपात हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। मतलब पुत्र को और पुत्री को रुपया मिला है 12/13 के अनुपात में। देखिए टोटल इसको जोड़ लेंगे तो 12 का वैल्यू हो जाएगा 12 10 22 3 25, मतलब 25 हो जाएगा टोटल जोड़ने पर। उसका आपको वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 375,000, वो 3 जीरो दे रखा है, इतना दे रखा है। तो 25 काटेगा, 25 1 25, कितना बचा? 25 10 35, 25 25 125 और 3 जीरो मतलब 15,000। एक का वैल्यू आ गया 15,000 और 12 बांटना है हमें। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 15,000 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। बस क्या करेंगे, 15,000 का हम लोग इधर भी गुणा कर देंगे और 15,000 का गुणा हम इधर भी कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 15 12 हो जाएगा 180। ठीक है, 1,80,000 हो जाएगा इधर। और 1 2 3 15 45 का 5 यहाँ लगा 4, 15 15 और 4 19, 1,95,000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतनी बात को हमें समझ गए होंगे कि 1,80,000 रुपये तो ये हो जाएगा आपका, और 1,95,000 रुपये जो हो जाएगा वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक का भाग हम निकाल लिया। ये आपका भाग क्या हो जाएगा? ये आपका भाग हो जाएगा पुत्र का, ये भाग आपका क्या हो जाएगा? ये भाग आपका हो जाएगा पुत्री का। ये बात समझ में आप लोगों को यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है उसको देखिएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, इस सवाल को समझना थोड़ा सा, सवाल आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है हमारा, 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज पर क्रमशः 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के मिश्रण बराबर हों। मैंने आपको बताया था मिश्रण के लिए भी कंडीशन बताई थी। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे? 1/100 प्लस दर गुणा समय। दर कितना है? 12%। समय कितना है? पहले के लिए 1 वर्ष, तो बस रेशियो 1/100 प्लस दर कितना है? 12%। समय कितना है दूसरे के लिए? 2 वर्ष। 1/100 प्लस दर कितनी है? 12। समय कितना आपका? 3 वर्ष। तो यहाँ से पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे फटाफट से। तो हो जाएगा आपका 1/112 रेशियो 1/1224 हो जाएगा 124 रेशियो 1/136। ठीक है, आपका रेशियो भी होगा यहाँ पर। फर्स्टली हम लोग इसको 4 से अगर समाप्त करें तो 4 से कट जाना चाहिए। 4 से भाग कर दें तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है, 4 3 12, 4 1 4। इसको करेंगे तो फिर 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चक्को 16। तो हो जाएगा 1/28 अनुपात 1/31 अनुपात 1/34। रेशियो आपका जाएगा 1/28 अनुपात 1/31 अनुपात 1/34। ये आपका दोस्तों रेशियो आ जाएगा। अब इस रेशियो से हम लोग क्या करेंगे पता है? इस रेशियो को जो अपान की वैल्यू इसको समाप्त करना है हमें। यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसमें सभी का गुणा कर लें, ठीक है, सभी से अगर ऊपर गुणा कर दें, देखिए अगर हम लिख दें यहाँ पर कि 28 गुणा 31 गुणा 34/28, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अनुपात यहाँ पर लिख दें 28 गुणा 31 गुणा 34/31 अनुपात यहाँ लिख दें हम लोग 28 गुणा 31 गुणा 34/28 बटे 34। कितना लिखा बटे में? 34, तो 34। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ से सब सेम सेम लिखा हुआ है तो ये सब समाप्त हो जाएगा ऐसे ही ऊपर ऊपर से। ये क्यों लिखा है मैंने? देखिए इसलिए लिखा है कि देखिए 28 से आपका ये 28 समाप्त हो जाएगा, 31 से आपका ये 31 समाप्त हो जाएगा, 34 से आपका ये 34 समाप्त हो जाएगा।
तो सिर्फ इतनी कंडीशन आ जाएगा। ये इसका हमें गुणा करना है, तो 31 का हम 34 में गुणा करेंगे पहले। तो ये गुणा करने में कितना आ जाएगा देखिएगा, 31 का 34 में। तो यहाँ पे चलिए करके देखते हैं 31 34 का। तो 4 एकन 4, 4 3 12, 3 एकन 3, 3 3 9, तो हो जाएगा आपका 4 और 5 और 10। ये आपका जाएगा 1054 गुणा, ठीक है, रेशियो कितना जाएगा आपका 1054। इसका देखिए गुणा करते हैं, तो इसका गुणा आपका कितना जाएगा ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 28 का 34 में करना है, तो यहाँ पे चलिए करके देख लेते हैं 28 का 34 में। या थोड़ा सा देखिए हम या क्या करते हैं यहाँ पर, चलिए गुणा ऊपर करेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझना बात सब समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझते रहिएगा आप लोग। कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग समझ जाएँ हर चीज़ को, इसलिए ठीक है। अब गुणा किसका करना है हमें, 28 34 का करना है, तो 28 का 34 में गुणा कर देंगे। 4 8 32 का 2 हाथ लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11। अब देखिए इसका 3 8 24 का 4 हाथ लगा 2, 3 2 6 और 2 8। तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 5 9, कितना हो जाएगा 952, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 952 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 31 28 का, तो 28 और 31 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 8 8 1 दूनी 2, ठीक है 28 हो गया है। 3 8 24 का 4 हाथ लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 84। तो इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 8 6 8 8 6 8, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 6 8 68। अब देखिए आपका रेशियो में निकाला है, 3 भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा 1054 952 और 868, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं दोबारा से, यहाँ से इसको सभी को हटाकर सिर्फ इसी चीज़ को लिखेंगे हम लोग। यहाँ से जो कंडीशन थी उसी को लिखना है हमें, ठीक है। तो उसको हम हटा देते हैं फटाफट से। तो पहले हम इसको लिख देंगे एक बार, फिर इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, सारा सवाल लगेगा बहुत निश्चित तरीके से। पहले हम इसको लिख देंगे एक बार। तो उसको बांटना है हमें 1054 अनुपात 952 अनुपात 868, इसके अनुपात में से बांट देना है। आपने मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं पता है आप लोगों को, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको भी अब सिर्फ रुपये, अब देखेंगे रुपये कितने, इसको इस हिसाब बांट देंगे, बस आपका सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेज पहुँच गए हम, देखिए इसको जोड़ लेते हैं सभी को पहले हम। तो 8 2 10 14 का 4 हाथ लगा 1, जोड़ने पर हाथ से लगा 1, 7 5 12 और 5 17 का 7 हाथ से लगा 1, 10 18 का 8 हाथ से लगा 1, तो जाएगा आपका 2874। जोड़ने पर 2874 वैल्यू देखिए आपको है 2874, अब एक जीरो लगा दिया, तो यहाँ से ये समाप्त हो जाएगा। ये जाएगा आपका 10 बार, यहाँ से एक का वैल्यू आ गया 10, तो इसका निकालेंगे, उसमें सभी में जीरो जीरो लगा देंगे, इसमें भी जीरो लगा देंगे, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले वाले को कितना रुपये मिला, तो पहले वाले को रुपये मिलेगा 10,540, दूसरे को मिलेगा 9,520, तीसरे वाले को 8,680 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल दी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 6 नंबर आप 7 नंबर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए आप लोग। सवाल नंबर 7 आपसे कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष का मिश्रधन 9440 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 9800 हो जाती है। राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें मतलब दोनों चीज़ निकालनी है, राशि बतानी है और ब्याज की हमें दर भी बतानी है, ठीक है। दोनों चीज़ निकालेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से समझना सिर्फ आप लोग। देखिए 3 वर्ष का मिश्रण हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 9440 दिया गया है। तो ये ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए। 25% की वृद्धि का मतलब है 25/100, मतलब 1/4। अगर पहले ब्याज की दर 4 हो फिर कितनी कर दी जाए, 1 बढ़ा दिया जाए, मतलब 5 कर दी जाए, ये तो कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्याज जो क्या, तो उतने ही समय का ब्याज जो है वो 98 हो जाता है। तो देखना जब ब्याज 4 से 5 कर देंगे तो कितना हो जाता है 98 हो जाता है। मतलब ब्याज कितना बढ़ा देंगे, 4 से 5 करेंगे, मतलब जब ब्याज को 1 बढ़ाएंगे, जब ब्याज को क्या करेंगे 1 बढ़ाएंगे तो कितना वैल्यू बढ़ जाता है ये देख लीजिएगा। तो 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचा, 7 से 4 जाएगा 3। मतलब हमने क्या किया है, जब ब्याज की दर जो थी, अगर हमारी पहले दर कितनी थी 4 थी, अब दर हमारी कितनी कर दी 5 कर दी। अगर हमने दर को 1 बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है, 4 से 5 कर दी दर, यही तो कर दिया, 25% बंद कर दिया है, तो हमारा ब्याज जो 360 बढ़ जाता है, यही है बात। अब आपसे क्या गया, आप सुनना, आपसे पूछा गया यहाँ पर, कहा गया है कि राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग थोड़ी सी बात को सुनिए, देखिएगा। तो अगर 1 अनुपात में बढ़ाने से 360 रुपये बढ़ जाते हैं, तो पहले दर थी कितनी ये देख लीजिएगा। दर पहले थी
4%। तो हम निकालेंगे, या 1% की मतलब वैल्यू आ गई है तो 4% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो 4 की वैल्यू क्या करेंगे हम, 360 में 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 36 चक्को 144, तो हो जाएगा 1440 रुपये ब्याज का हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1440 रुपये, ये हो जाएगा हमारा ब्याज का। अब समझ लो आप लोग, देखिए 3 वर्ष का वेतन कितना है, 9440, इनमें से आपका ब्याज कितना है, 1440। तो यहाँ पे मूलधन कितना बचेगा ये बताइएगा हमें, मूलधन आपका कितना बचेगा। तो आपका मूलधन यहाँ पे हो जाएगा, जैसे पी आप करते हैं, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 8000। प्रिंसिपल कितना बचेगा आपका, 8000 रुपये बचेगा आपका प्रिंसिपल। अब सुना, आपसे पूछा है राशि तथा ब्याज की दर बताइएगा। तो राशि कितनी हो जाएगी आपकी, 8000 रुपये। ये क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी राशि। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है ब्याज की दर। देखिए 1440 रुपये मिलते हैं 3 साल में, 3 साल में मिलता है ब्याज। अब 1 साल में कितना मिलेगा, तो 3 से भाग कर देंगे। तो 3 चक्कू 12, 3 8 24, 0, मतलब 480 रुपये मिलेगा 1 साल का ब्याज। ब्याज मिलेगा कितने साल का, 1 साल का। 1 साल का हमें ब्याज मिलता है 480 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, ब्याज की दर बताइएगा। देखिएगा ब्याज की दर के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 साल में मिलता है 480 रुपये, किससे मिलता है, 8000 में मिलता है। हम लोग करेंगे गुणा में 100, ये परसेंट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी ब्याज की दर। क्या निकल के आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी। देखिएगा ये 000, ये 3 0 से समाप्त हो गया, 8 6 48, कितना आ जाएगा, 6% आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। हम लोग देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है आपका 8 नंबर, इसको देखिएगा। यदि कोई धन 3 वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है तथा ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 3600 रुपये अधिक मिलता। अब देखना, अगर ब्याज की दर 2% अधिक कर देते, 1 साल में 2% अधिक ब्याज लेते, तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज हो जाता, अधिक लेते 6%। और तो 6% की वैल्यू आपको देखिए 360। तो पूछा गया धन कितना है, तो धन होता है हमेशा 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे 100% की, 36, मतलब हमें 1% की वैल्यू दी गई है 600। 100% के लिए 100 से इधर गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा आपका 100%, वैल्यू हो जाएगी आपकी 6000। 100% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कितना हो जाएगा 6000। सवाल नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर % वार्षिक तथा वर्षों में के संख्यात्मक मान बराबर है तो दर तो समय ज्ञात कीजिए, मतलब दर समय बराबर है तो ज्ञात कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 25 रुपये मूलधन है तो ब्याज 16 रुपये है। आपको सूत्र मालूम है, सूत्र होता है SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये कंडीशन होती है। सवाल में आपसे क्या कह रहा है ये देखना आप लोग। सवाल आपसे कह रहा है कि मूलधन जो है वो कितना है, SI जब ब्याज कितना है 16 रुपये है, तो लिखेंगे 16 बराबर मूलधन कितना है 25 रुपये है, लिखेंगे 25 गुणा आपसे कह रहा है दर और समय दोनों बराबर हैं, तो x को भी x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, बटे करेंगे 100। तो हमें इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे देखना। 25 चक्को 100, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16 चक्को 64। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका 64 हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। पूछा गया था आपसे दर बताइएगा समय बताइएगा, तो आपकी दर हो जाएगी 8%, क्योंकि समान है दोनों, और समय हो जाएगा आपका 8 वर्ष। ठीक है, दर हो जाएगी 8%, समय हो जाएगा आपका 8 वर्ष। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 10 नंबर। तो 10 नंबर सवाल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 10 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है देखना। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद देय 3600 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त में कितने कितने रुपये देने होंगे। इस टाइप का सवाल मैंने आपको इससे पहले लगवा दिया है, किस्त वाला। मैंने आपको बताया था कि जब कभी किस्त की बात करें तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, किस्त को 100 रुपये ही मानिएगा। कितना मानेगा, 100 रुपये मानिएगा। तो देखिएगा 5 वर्ष तक दी जाती है, मतलब हर साल अगर 100 रुपये की किस्त दी जाती है, मानिएगा 100 रुपये की 1 साल, फिर अगले साल 100 रुपये की किस्त, फिर अगले साल 100 रुपये की, फिर 100 रुपये की किस्त दी जाती है, फिर 100 रुपये की। ठीक है, इतना लिख लेंगे आप लोग। जितने साल हो उतने साल लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं दर कितनी है, 10% है। हम क्या करेंगे, पहले को छोड़कर बाकी सभी में दर को जोड़ देंगे। पहाड़ा पढ़ के बताया था मैंने आपको। तो पहले को कुछ नहीं जोड़ेंगे, दूसरे में देखिए 10 लिख देंगे, फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें 20 लिख देंगे, इसमें 30 लिख देंगे, इसमें 40 लिख देंगे। बताया था मैंने आपको। इतना काम करेंगे। अब टोटल वैल्यू निकालना है, सभी को जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा आपका 130, ये हो जाएगा आपका 140। इनको सभी को जोड़ लेंगे। अब तो इनका जोड़ने पे वैल्यू कितना आ जाएगा, वो वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे, वैल्यू आ जाएगा देखिए 10 20 30 40 50, मतलब 500। तो ये टोटल हो गए 40 70 80 90 100, मतलब 600 हो गए यहाँ पर टोटल। और 600 की वैल्यू आपको देखिए 3600। तो यहाँ पे देखना आप लोग, तो कितना आ जाएगा, डबल जो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, 6 6 6 36, मतलब एक का वैल्यू आपको देखा 6। तो आपको देखिए किस्त मानी थी मैंने, कितनी किस्त मानी थी मैंने 100 रुपये, तो 100 की कितनी हो जाएगी 600 रुपये हो जाएगी किस्त। तो उस व्यक्ति को प्रत्येक किस्त कितने की चुकानी होगी, 600 रुपये की किस्त
चुकानी होगी। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। कितने की किस्त चुकानी होगी? 600 रुपये की। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 11 नंबर। तो सवाल नंबर 11 को समझिएगा कि कोई व्यक्ति 1,40,000 रुपये 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना चाहता है। ब्रांड ए पर कह रहा है कि ब्रांड ए पर 12% वार्षिक आय है तथा ब्रांड बी पर 16% वार्षिक, परंतु ये प्रतिबंध है कि ब्रांड बी में निवेश राशि ब्रांड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त कर सकता है? अधिकतम आय कितनी प्राप्त कर सकता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिकतम कितनी प्राप्त कर सकता है आपसे पूछा गया, मतलब अधिकतम कितना प्रॉफिट ले सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को भी बहुत ही शानदार तरीके से लगाने वाले हैं। यहाँ पर कैसे देखना, फर्स्टली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो बात बनती है 1,40,000 रुपये की। किसकी? 1,40,000 रुपये। कंडीशन देखिए कि बी, यहाँ पे देखना कि अगर ए है एक बी है, निवेश देखिएगा यहाँ पर कि ब्रांड बी में निवेश राशि ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। अगर ए करता है 100% का निवेश, तो ये 40% से अधिक निवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना कितना निवेश कर सकते हैं अधिकतम। टोटल रुपये हैं 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000 रुपये हैं टोटल, और ये टोटल वैल्यू कितने का होता जाके 140 का ये टोटल वैल्यू होता जाके, तो 140 से भाग कर देंगे जब हम लोग, तो ये 1,000 से बाहर जाएगा। 1,000 बाहर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 1,000 बाहर जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 1,000 से गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 जीरो बढ़ा देंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो हो जाएगा 1,00,000। इधर गुणा करेंगे 1,000 से, तो हो जाएगा आपका 40,000 की जो रुपये देता है बी, जो जमा कर सकता है 40,000, तो ए जमा कर सकता है 1,00,000। टोटल रुपये हो गए। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, अब आगे देखना आप लोग। आगे सवाल आपसे कह रहा है कि ए पर 12% वार्षिक ब्याज किया है। ए पर हमें मिलता है 12% का ब्याज, इस पर 12% ब्याज मिलता है, तो करेंगे 12/100। और बी पर 16% ब्याज मिलता है, तो बी पे करेंगे 16/100। ठीक है, ब्याज निकालेंगे कितना कितना मिलता है, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, तो 12,000 इस पर मिल जाएगा ब्याज। कितना मिल जाएगा? 12,000 ए पर ब्याज मिल जाएगा, और बी पर मिल जाएगा 16 को 6400 रुपये, 6400 रुपये मिल जाएगा बी पर ब्याज। आपसे कह रहा है कि यह व्यक्ति, वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त कर सकता है, मतलब इससे कितनी आय प्राप्त कर सकता है, मतलब ये तो पूछा गया है। तो देखना 12,000 इससे प्राप्त कर सकता है, 6,400 इससे प्राप्त कर सकता है, 12 6 18,400। तो कितना रुपये व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? तो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है आपका टोटल 18,400 रुपये। आपको ये बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारी वेबसाइट www.aftabaltaf.com पे नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जाकर जीके जिसके क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी बेहतरीन हो जाए। और देख लेते हैं सवाल नंबर हम लोग। सवाल नंबर है आपका 12। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित राशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके खाते में 15,006 रुपये हो गए हों, तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिवर्ष उसने कितना धन जमा किया। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर मान लें, थोड़ी सी बात समझना, अगर हम यहाँ पे मान लें कि उस व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 100 रुपये जमा किए, तो उसने पहले साल 100 रुपये जमा किए, फिर उसने दूसरे साल जमा किए 100 रुपये, फिर उसने तीसरे साल 100 रुपये जमा किए, तो क्या होता है उसे टोटल रुपये जब उसके बैंक खाते में 3 वर्ष उसके खाते में 15,006 रुपये हो गए हो। कितने? 15,006 रुपये हो गए हो, इतने रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया वो देखना। आपसे पूछा गया है तो उसे प्रतिवर्ष उसने कितने रुपया जमा किया, आपसे ये पूछा गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बात को आपने समझ लिया। अब इतनी बात को समझ लिया तो आगे भी बात को समझ लेंगे। देखिए कितना मिलता है ब्याज, मतलब 11% मिलता है 3 वर्षों तक। तो देखिए अगर उसने पहले 100 रुपये जमा किए एक साल के प्रारंभ में, तो 3 सालों में से कितना ब्याज मिल जाएगा? अगर एक साल में 11% मिलता है, तो 3 सालों में मिल जाएगा 33% मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अगले साल 1 साल हो गया, दूसरे साल जमा किए 100 रुपये फिर से, तो ये 100 रुपये कितने साल तक जमा देंगे? 2 साल तक, तो इसे मिल जाएगा यहाँ पर 11×22%। फिर उसने फिर क्या किया, 100 रुपये जमा कर दिया, तो ये कितने साल तक जमा देंगे? सिर्फ 1 साल तक, तो उसे इसमें मिलता है 11%। टोटल कितना हो जाएगा रुपये देख लीजिएगा। देखिए रुपये हो जाएंगे 100 रुपये, ये 100 रुपये, ये 300 रुपये हो जाएंगे टोटल। ये ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज देखिए 100 का 33%, 33 इस पर मिला, 22 उस पर मिला, 11 उस पर मिला, तो टोटल मिलाकर कंडीशन बढ़ जाएगी 366 रुपये की। कि उसे कितने रुपये मिलते हैं? 366, लेकिन उसे रुपये मिल कितने रहे हैं? 15,006 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 15,006 मिल रहे हैं, मतलब यहाँ से हम लोग निकालेंगे पहले 1 की वैल्यू, और जब 1 की वैल्यू आ जाएगी तो प्रतिवर्ष उसने कितने जमा किए, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले हमें 1 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखना, अगर उसको सभी को हटा दें, यहाँ पर सीधे लिख लें कि 366 और 15,006, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लें 366 और क्या लिख लें 15,006। तो इसको जरा हल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 6 काटेगा 6 36, 6 6, यहाँ से काटेगा 6 दूनी 12, बचा कितना 3, 0 हो गया 56 33, 0 6 6, इतना हो जाएगा।
तो उसको आगे हल कर लेते हैं हम जरा। 61 इसको भाग करेगा, देखिए 6 चौक 24, इसको भाग कीजिएगा 61 करेगा तो ये 4 बजाएगा, हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 चौक 24 244, 61 बचा दो, तो 61 मतलब एक का वैल्यू आपका जाएगा 41। तो पूछा गया प्रतिवर्ष कितने रुपये जमा किया, उसने प्रतिवर्ष ने माना था 100 रुपये जमा किया, लेकिन यहाँ पर आपका एक का वैल्यू 41 आ रहा है, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे, 100 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 4100। कितना हो जाएगा 4100 रुपये हो जाएगा, कि उसने प्रत्येक साल जो है 4100 रुपये जमा किया है। ठीक, समझ होंगे आप लोग यहाँ पर बात को। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर आपका है 13 नंबर, और इसके बाद बचता है आपका लास्ट सवाल, सवाल नंबर 14। इस प्रकार से आपकी पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये सवाल हमारा क्या कह रहा है। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए, जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% साधारण ब्याज की दर पर दे दिया, साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1200 रुपये प्रतिवर्ष इस लड़के को देता है, तथा ट्रस्ट का खर्च रुपये 300 वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए सुनिएगा थोड़ी सी बात को, मेरी सवाल आपका लग जाएगा यहीं पर। अभी जब लड़का 10 वर्ष का था तो उसने क्या किया, 50,000 रुपये पिताजी से ले लिए, ट्रस्ट में जमा कर दिए। ट्रस्ट ने उसे क्या किया, 4% वार्षिक दर से, और कितने साल तक दिया, 18 वर्ष की आयु होने तक। 10 साल का लड़का था, उसे 4% ब्याज दिया। इस पर कब तक दिया, 8 साल तक दिया, क्योंकि 18 साल में 8 ही साल तक बकाया थे, तो उसने मतलब 8 साल तक 4% ब्याज दिया। तो कितना हो जाएगा, 8 को 32%, तो यहाँ से हो जाएगा 32%। तो 32% का निकाल लेंगे, ऐसे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिएगा 0 हो जाएगा आपका, पहले 5 10 का जो वहाँ लगाए 5 15 16,000 रुपये, तो क्या हो जाएगा आपका 16,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई यहाँ पर। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16,000 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है आपसे, यह ट्रस्ट रुपये 1200 रुपये प्रतिवर्ष लड़के को देता है, मतलब ट्रस्ट को टोटल ब्याज देना है इसे 16,000 रुपये का, लेकिन क्या करता है, यह ट्रस्ट 12,000 रुपये प्रतिवर्ष इस लड़के को देता है। 1200 रुपये देता है ट्रस्ट 8 वर्ष तक, तो हो जाएगा आपका कितना, 12 8 96, मतलब 9600 रुपये ट्रस्ट दे देगा आपको, लड़के को ये दे देता है ये। इसके बाद कह रहा है ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये वार्षिक है, 300 रुपये वार्षिक है, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 8 2400, तो 2400 रुपये खर्च ये हो जाएगा ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो 0 0 6 4 10 का 0, हाथ लगा 1 9 10 11 12,000, टोटल खर्च हो जाएगा दोस्तों 12,000 रुपये। अब आप लोग मेरी थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा, सवाल आपका सॉल्व हो गया। देखना यहाँ पर सवाल वाली बात क्या यहाँ पर है कि देखिएगा, टोटल रुपये कितने हैं, 16,000। ठीक है, 16,000 देने ब्याज को, लेकिन ट्रस्ट वाला जो है 12,000 पहले ही दे देता है। अब उसे देने कितने, और कितने देने हैं, तो ट्रस्ट वाले को देने सिर्फ 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये ट्रस्ट वाला अपने पास रहेगा। अब पूछा गया 18 वर्ष की आयु होने पर लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। देखिएगा लड़के ने 50,000 जमा किया था अपना, वो मिल जाएगा उसे, और 4,000 उसे ट्रस्ट वाला दे देगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा उसे, लड़के को मिल जाएगा धन 54,000 रुपये, लड़के को धन मिल जाएगा 54,000 रुपये। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल लास्ट सवाल, इसको सही से समझना है बस आपका। तो देखिएगा आप लोग सवाल नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति 9,000 रुपये शर्त पर उधार लेता है कि वह उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपये मासिक की दर से 10 किस्तों में 10 माह में वापस कर देगा। सालाना ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। देखिए टोटल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 9,000 रुपये लेता है, ठीक है, और उसे 1,000 रुपये प्रति माह देता है, 10 माह तक देता है, तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे। तो आप लोग हमें सिर्फ एक बात ये बता दीजिएगा, 9,000 रुपये लेता है, 10,000 देता है, इसका मतलब ब्याज कितना मिलता है उसे, 1,000 रुपये का ये मिलता है उसे ब्याज। ये ब्याज जो मिलता है 1,000 रुपये, ये कितने मिलता है, ये पूरे 10 महीने का ब्याज मिलता है उसे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, अगर हम ये मान लें कि टोटल राशि ब्याज कैसे मिलता है, जैसे पहले उसे ब्याज मिला होगा 9,000 पर, फिर उसने क्या किया, उसने 1,000 जमा कर दिया, तो कितने बचे 8,000, तो उसे 8,000 रुपये ब्याज मिला। फिर उसने क्या किया, 8,000 में से 1,000 जमा कर दिया, तो उसे 7,000 रुपये ब्याज मिला। फिर उसने क्या किया, 1,000 जमा कर दिया, उसे 6,000 रुपये ब्याज मिला, कंडीशन चली। फिर उसने क्या किया, 1,000 और जमा कर दिया, तो उसे 5,000 रुपये ब्याज मिला। 1,000 जमा कर दिया तो उसे 4,000 रुपये ब्याज मिला। 1,000 और जमा कर दिया तो उसे 3,000 रुपये ब्याज मिला। 1,000 और जमा कर दिया तो उसे 2,000 रुपये ब्याज मिला। और जब उसने वही 1,000 और जमा कर दिए तो उसका ब्याज समाप्त हो गया। तो मतलब उसका ये है, अगर हम लोग ये मान लें यहाँ पर कि टोटल रुपये हम ये मान लें कि टोटल रुपये इतने दिए और उसे 1 महीने में 1,000 रुपये का ब्याज मिला, हम ये मान लें, तो टोटल रुपये कितने दिए, जोड़ लो उसको सभी को। तो देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 7 28 और 60 36 और 9 45,000, हम ये मान लें कि उसने टोटल 45,000 रुपये दिए। कितने दिए, 45,000 रुपये दिए। 10 माह की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, 1 माह में, क्योंकि 45,000 रुपये पर उसे 1,000 रुपये का ब्याज मिला, बात खत्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे
कि 1,000 रुपये का ब्याज मिला उसे, कितने पर मिला, 45 पर। तो ब्याज मिला, मूलधन हो गया 45,000, गुणा दर कितनी पूछी गई है, समय पूछा गया। समय आपको पता है 1 महीने मिला है, और बटे में कर देंगे 100। लेकिन यहाँ पे 1 महीना है, इसको 12 से भाग इसको भी कर देंगे हम लोग। क्यों 12 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें साल में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से माल का मान निकालेंगे। 00 से आपका ये 00 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 चुक्कू 12, 3 एक 3 थे 15 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 400 बटे में 15 बराबर आर का मान। इसको भाग कर देंगे यहाँ से, तो 5 3 15, 5 8 40 0। तो आपका आर हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 80/3%। कितना हो जाएगा, 80/3% आपकी दर हो जाएगी। थोड़ा सा इसको सही कर लें, अगर हम सही करना चाहें 3 से भाग कर दें तो कि 3 दूनी 6 बचा कितना, 2 0 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 हो जाएगा, 3 6 18 20 2/3 मतलब 26 सही 2/3% आपके यहाँ पर दर आ जाएगी। ये बात भी आप लोगों के यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।